सनातन के ऊपर, तो सब लोग एक दूसरे को झंडा लेकर के चल रहे हैं कि हम सनातनी, तो हम सनातनी, सबसे बड़े सनातनी हम। जैसे आप कोई कहे कि भाई मैं गुजराती हूँ, कोई कहे मैं बिहारी हूँ, कोई कहे मैं पंजाबी हूँ, तो ये बताइए पंजाबी कोई जाति होती है क्या, या बिहारी कोई जाति है? बिहार में रहने वाले लोग बिहारी हैं, पंजाब में रहने वाले लोग पंजाबी हैं, गुजरात में रहने वाले लोग गुजराती हैं। सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई, वहाँ रहने वाले लोग सिंधु हैं, जिसको कालांतर में हिंदू कहा गया। इससे राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये सब चीजें, बातें गढ़ी जाती हैं और नाना प्रकार की चीजों को बोली जाती हैं, कही जाती हैं। उससे हमारे सनातन धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं। मोक्ष का ऐसा मतलब नहीं है कि मरने के बाद मृत्यु होता है, नहीं। मोक्ष का मतलब अर्थ होता है जीवत जीते जी मुक्त होना। कोई कह दे कि दुनिया में मोह माया बेकार है, पैसा रुपया कुछ नहीं होता है, तो मान के नहीं को झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, पखंड कर रहा है। बिल्कुल। इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है? एक जो जल था और जो अभिमंत्रित हो जाता था, उसमें इतनी शक्ति आती थी कि अगर उस जल को उस प्रहर में किसी व्यक्ति को पिला दिया जाए तो उसके अंदर प्रखर बुद्धि आ जाएगी, उसका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी, वाक्पटुता आ जाएगी। वो व्यक्ति जो हकलाता है, बोलता नहीं है, वो बोलने लगेगा। तो ये रत्न विज्ञान जो है, ये बिल्कुल वैद्य का, ये मान लीजिए कि औषधि विज्ञान। ब्राह्मण से फोन पे बतियाने लगते हैं। अब बताइए, अब ऐसे कई मैंने देखा, अब ऐसे कई विद्वान ज्योतिषी और बड़े बड़े महात्मा लोग आजकल पैदा हो गई हैं, रावण से फोन में बतियाते हैं। हनुमान जी से एक महात्मा करते कि मैं गया था चंद्रलोक तो घूम के आया ऐसा, फिर वो बोलते मैं इंद्रलोक गया था, फिर वहां से आया तो ऐसे हुआ, उनसे मेरी ऐसी बात हुई ऋषियों से, फिर नारद से मेरी बात हुई। ऐसे आज के समय में महात्मा है। मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं, पौराणिक मंत्र है, वैदिक मंत्र है, बीज मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र है, अलग अलग मंत्र होते हैं। तो मंत्र, हर एक मंत्रों का बोलने का एक खास पैटर्न है, उसकी संरचना है। उस संरचना में, उस विधि से मंत्र बोलेंगे तो वो मंत्र आपके लिए दवाई की तरफ फायदा करेगा। और ये नहीं कि इसमें बोलने की चीज है, इस पे तो लाखों करोड़ों रिसर्च हो चुके, और आज से नहीं हजारों वर्षों से रिसर्च हो चुके। और अब तो आज के जमाने की कितने नासा में और कितने देशों के बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात को रिसर्च करके अब मानते हैं। आज विश्व के और कई देशों में संस्कृत के मंत्र और विषयों के ऊपर रिसर्च चलता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है। तो हमारे ऋषियों ने इसको हजारों लाखों साल पहले इसका रिसर्च कर लिया, इसको दृष्टा देख लिया था कि इसकी शक्ति ये है। तो मंत्रों का बहुत प्रभाव है। मंत्र वैसे ही फायदा करता है जैसे दवाई फायदा करता है। नमस्कार, मैं अजय मिश्रा और देसी डोज के आज के एपिसोड में हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं जिनकी ख्याति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। ये वेद मर्मज्ञ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, ये भागवताचार्य हैं, अर्थात राम कथा और तमाम तरह की जो कथाएं आजकल चल रही हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये कथा वाचन करते हैं, कथा कहते हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इसी विधा में एक वास्तु शास्त्र भी होता है, उसके भी बहुत अच्छे जानकार हैं। मेरे गुरु हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो पॉडकास्ट है, ये धर्म और अध्यात्म से लेकर ज्योतिष तक की जितनी आजकल भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उसके बारे में हमें आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देगा। गुरु जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट देसी डोज में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये अभी जो देश की स्थिति है उसमें दो चीजें बड़ी तेजी से लोगों के बीच घूम रही हैं, चल रही हैं और देखने को मिल रही हैं। एक तो सनातन, बार बार कहीं से आती है आवाज, भाई हम तो सनातनी हैं। और दूसरा ये कि हम हिंदू हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि सनातन क्या है? ठीक है, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि आजकल तो ये पूरा ट्रेंड में है। हम खास करके हम लोग के यहाँ तो सनातन के ऊपर तो सब लोग एक दूसरे को झंडा लेकर के चल रहे हैं कि हम सनातनी, तो हम सनातनी, सबसे बड़े सनातनी हम। बिल्कुल। सनातन क्या है इसको समझना चाहिए, बहुत जरूरी है सनातन समझना। सनातन का अर्थ होता है जो देखिए, सनातन शब्द में सबसे पहले एक शब्द आता है सत। सनातन में स शब्द आता है। सद सात धातु होती है। सद धातु का मतलब होता है सत्य। सत्य का मतलब होता है जो हम नित्य हो, मतलब जो जिसको कभी नाश न किया जा सके, जो हमेशा पहले था, अभी भी है और आगे भी वही रहेगा, शाश्वत हो, जो सत्य है। और सत्य रूपी एक धारा, जैसे गंगा की धारा है। गंगा की धारा जब वहां गोमुख से निकलती है और गंगा सागर में मिलती है,
आप गंगा की धारा को कहीं आप बीच में अवरोध रोकते हुए नहीं देखेंगे, कहीं रुकी नहीं है कि गंगा कहीं जाकर के सूख गई हो, कहीं खत्म हो गई हो। गौमुख से लेके और गंगा सागर तक अनवरत नित्य अविरल धारा बहता जा रहा है। ऐसे ही सनातन का अर्थ होता है जो जो नित्य है, शाश्वत है, जो पता नहीं है हमें कि वो कितने अनंत कालों से वो चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। कोई सनातन आज के विषय नहीं है, कोई आज ठीक है, अच्छा बात है कि सनातन के विषय में सब झंडा लेके लोग चल रहे हैं कि हम सनातनी हैं। तो सनातन का अर्थ ये है कि जो सत्य है, जो पता नहीं अनंत कालों से बहता हुआ अविरल चलता हुआ आ रहा है, और आगे पीछे भी था, अभी भी है और आगे भी वही रहेगा। सनातन वो विषय है जो एक व्यक्ति को सुसंस्कृत, सभ्य, हमारे लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हमें करना अच्छा है, वो सनातन एक पद्धति है, अविरल अखंड धारा है। ठीक है, तो हमारा जो धर्म है, धर्म के बारे में चर्चा करेंगे कि धर्म क्या है। तो सनातन सिर्फ शब्द का मतलब ही होता है सत्य, बस। सनातन का मतलब है सत्य, और सत्य आपको मालूम है कि सत्य कहीं मिटता नहीं, सत्य नित्य होता है, शाश्वत होता है, ठीक है, अकाट्य होता है, चिन्मय होता है, उसी को सनातन बोलते हैं। अब यहाँ से दो बात हो रही है, एक तो ये हुआ सनातन आपने बता दिया, अब एक बड़ा तबका जो है वो कह रहा है कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व है। तो ये हिंदू और हिंदुत्व और सनातन, हाँ ये इसके बीच का डिफरेंस भी जानना बहुत जरूरी हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल जानना। हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू तो शब्द बाद में आया, हिंदू शब्द तो पहले हमारे वैदिक काल में तो था नहीं। था नहीं, हाँ बिल्कुल। वैदिक काल में हिंदू शब्द का कोई मतलब नहीं है। नहीं है, नहीं। हाँ, बाद के विद्वानों ने मान लो कि उसमें, चूंकि हमारी सभ्यता, आपको मालूम ही है कि सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित होती थी। विकसित होती। वो कारण है उसका, क्योंकि जल ही जीवन है, जल नहीं पहले, अब तो चलो विकास इतना हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पहले के समय में कोई भी सभ्यता का विकास नदियों के किनारे ही होता था। नदियों से जल पीने का, कृषि का, जो भी सारा। तो चूंकि हमारे हमारे वैदिक काल से ही, वैदिक काल में वैदिक जो वेद में, पुराण में, जो आज से 5,000 साल, 15,000 साल, 20,000 साल पहले पुराण हमारे यहाँ 18 हैं। 18 पुराण में सबसे नवीन पुराण जो है वो भागवत पुराण है, जो सबसे नया पुराण है, अच्छा। जिसको लिखे हुए 5,500 साल लगभग हो गए, लगभग 5,500 वर्ष हुए। जो सबसे नया पुराण भागवत पुराण है। और बाकी पुराणों से पहले जो है उसका एक सूत्र है, मत द्वयम भत द्वयम वत त्रयम, ये पुराणों के नाम है कि म से 2 है, व से 3 है, व्र से 3 है, ऐसे करके। तो बाकी पुराण कोई 10,000 साल पहले का है, कोई 20,000 साल पहले का है। तो उस समय से पुराणों में नदियों का, सिंधु, कावेरी, नर्मदा, गंगा इत्यादि का जिक्र मिलता है, जिक्र मिलता है। वो है। तो चूंकि हिंदू शब्द तो बाद में अपभ्रंशित होकर के आया, हिंदू शब्द का कोई ऐसा नहीं है कि हमारे वेद में लिखा हो, जो हमारे प्रमाणिक ग्रंथ है उनमें नहीं है ऐसा। हाँ, बाद के प्रमाणिक ग्रंथों में, बाद के, जैसे मान लीजिए कश्मीर में बहुत बड़े विद्वान कल्हड़ हुए, कल्हड़, हाँ, कल्हड़ हुए। तरंगिनी। हाँ, ऐसे बहुत सारे विद्वान आए जो 1,000 साल पहले, 700 साल पहले, 800 साल पहले। तो उन्होंने, अच्छा जैसे मान लीजिए अंग्रेज ही आए, अंग्रेज जब आए, जो मुस्लिम लोग आए, तो हर एक जगह का लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग होता है, हाँ, लोगों का pronunciation, बोलने हाँ का। बिल्कुल होता है। भाई, हम लोग जो भाषा को ड़ बोलते हैं, कहीं उसको र बोलते हैं, कहीं उसको ल बोलते हैं, और वेद में व्याकरण उसका नियम भी है, उसका सूत्र भी है, रलयो लभेदा न डलयो लभेदा। जो र का अर्थ होता है वही ड का अर्थ होता है, वही ल का अर्थ होता है। अच्छा। जैसे रास शब्द है, तो रास का मतलब होता है नृत्य, उसको डांस बोलते थे, जिसको अंग्रेजी में डांस बोलते हैं। अच्छा। तो रलयो लभेदा डलयो लभेदा, र के जगह ड आया है, तो ड शब्द बोलते हैं। क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में, अभी आप देखेंगे बिहार के कुछ भागों में, मिथिला वगैरह में आप जाएंगे, तो आप देखेंगे उनका उच्चारण र का उड़ती है, हो, चिड़िया उड़ती है। हाँ, घोड़ा, उड़ती है, घोड़ा ड़ बोलते नहीं हैं। बोल पाते, हाँ, घोड़ा उड़ती है कहते नहीं हैं। कहेंगे, हाँ बिल्कुल। उड़ती है कहेंगे। हाँ। तो वो चूंकि प्रोनाउंसिएशन अलग अलग समय के में, अलग अलग देश काल में के कारण से, ह शब्द था ना, वो स शब्द वो ह शब्द में तब्दील हो गया। असली शब्द था सिंधु, सिंधु शब्द था। तो सिंधु का प्रोनाउंसिएशन बाद में, कालांतर में क्या वो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, स का विकृत होते होते, ये नियम है कि कोई भी एक अक्षर या शब्द 100 साल में अगर उसको गलत बोला जाए, ये शब्द विज्ञान है, भाषा विज्ञान इसको बोल, भाषा विज्ञान में ये नियम है कि कोई भी अगर एक शब्द हो और उसको गलत तरीके से बोला जाए, उसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो, तो 100 वर्ष के बाद वो एक शब्द भाषा विज्ञान में स्थापित हो जाता है, एक नया शब्द बन जाता है, वो नया शब्द बन जाएगा।
ऐसे सब हिंदी की शब्दों की डिक्शनरी है, आप देखेंगे जो भाषा विज्ञानी उन्हें मालूम है संस्कृत भाषा में या हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे कई 100 शब्द जो पहले समय में आज से 500 साल पहले वो शब्द नहीं थे, अब वो 500 साल बाद वो शब्द आज के भाषा विज्ञान में है। तो वो कहाँ से आए? वो इन्हीं प्रोनाउंसिएशन, इन्हीं उच्चारणों के कारण से। जो हिंदू आपने कहा हिंदुत्व और हिंदू शब्द, तो असल में वो सिंधु से बना हुआ है। सिंधु नदी किनारे हमारी सिंधु की सभ्यता आपको मालूम ही है प्रसिद्ध। तो हम सिंधु सभ्यता के कारण से जो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग थे, तो अन्य जो जगहों के लोग सिंधु न उच्चारण करके हिंदू कर रहे, हिंदू। तो वो हिंदू शब्द हो गया। अब क्या है कि अब समय में हिंदू धर्म, सनातन धर्म को ही हिंदू धर्म मानते हैं। सनातन धर्म हिंदू धर्म एक बिल्कुल ऐसे, हिंदुत्व और सनातन बिल्कुल अलग विषय शब्द में। वो ठीक है कि सनातनी ही हिंदू है, अलग बात है भाई। सनातनी सब हो सकता है। मान लीजिए कोई सनातनी हो, आज से आपको मालूम ही है हमारे यहाँ बिहार के और बहुत सारे लोग जो आज से 70 साल 80 साल पहले 100 साल पहले यहाँ से मॉरिशस चले गए, अलग अलग देशों में चले गए, त्रिनाद मॉरिशस, वहां जाके सूरीनाम में है, तो वो त्रिनाद पहले तो टोबैगो गए है। मजदूर बन के, हाँ, मजदूर बन के। आप समझ रहे हैं? तो वो चले गए, वो तो यहाँ के थे, वो तो सनातनी थे, सनातनी थे। जो सनातन को मानने वाले लोग थे, क्योंकि पहले सनातन, चूंकि मैंने आपको बताया सनातन शब्द ऐसा है, मान लीजिए आज आज ईसाइयत को आए हुए 2600 साल हो गए, 2026 वर्ष हो गए। मुस्लिम को आए हुए 1500 1600 ईस्वी हुए। तो क्या 1600 ईस्वी से पहले कोई धर्म नहीं था क्या? या ईसाइयत से पहले कोई धर्म नहीं था? बिल्कुल। उससे पहले भी तो था ना, कुछ ना कुछ तो होगा। बिल्कुल। वो कौन सा धर्म था? वही धर्म सनातन था। तो सनातन तो वो धर्म था जो पहले से था। उसी सनातन में जैसे अब कोई नदी हो, मान लीजिए गंगा निकलती है, गंगा से आगे जाकर उसी से एक नहर निकाल दिया जाता है, फिर कुछ शहरों के बाद जाने के फिर दूसरा शहर नहर निकाल दिया जाता है। नदी तो वही है, नदी तो गंगा ही है, लेकिन गंगा नदी से कई नहरें निकल जाती हैं। ऐसे ही ये शाखाएं हैं जो सनातन से निकले हुए ही हैं। अगर क्रिश्चियनिटी है तो क्रिश्चियन से पहले भी जो लोग थे मानने वाले, उस समय सनातन ही मानते थे। मुस्लिम जो थे, मुस्लिम से मानने वाले पहले लोग सनातन ही मानते थे। आज जो इस सिंधु नदी के सभ्यता में रहने वाले लोग थे, जिसे हिंदू हिंदू कह के पुकारा गया, वो आज जाके मॉरिशस और आज जाके अलग अलग देशों में रहे, तो क्या वो सनातनी नहीं है? सनातनी नहीं। वो तो हिंदुत्व तो अलग विषय है, हिंदुत्व का कोई शब्द नहीं है, हिंदुत्व तो कोई शब्द नहीं है। मैं तो उसको नहीं मानता कि हिंदुत्व कोई शब्द है। हाँ, ये है कि हम, जैसे अब कोई कहे कि भाई मैं गुजराती हूँ, कोई कहे मैं बिहारी हूँ, कोई कहे मैं पंजाबी हूँ, तो ये बताइए पंजाबी कोई जाति होती है क्या? या बिहारी कोई जाति है? बिहार में रहने वाले लोग बिहारी हैं, पंजाब में रहने वाले लोग पंजाबी हैं, गुजरात में रहने वाले लोग गुजराती हैं। सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई, वहां रहने वाले लोग सिंधु हैं, जिसको कालांतर में हिंदू कहा गया। अच्छा। लेकिन वो कौन थे? वो सनातनी थे। तब तो जो ये हिंदुत्व का फलसफा है, हाँ, तब तो ये माना जाएगा कि कुछ नहीं, ये सब गढ़ी हुई बात है। ये सब देखिए, ये राजनीतिक सब राजनीतिक फायदे के लिए गढ़ा हुआ शब्द है। राजनीतिक फायदा है। हाँ। इससे राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये सब चीजें, बातें गढ़ी जाती हैं और नाना प्रकार की चीजों को बोली जाती हैं, कही जाती हैं। उससे हमारे सनातन धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई उसका कोई लेना देना नहीं है कि संबंध हिंदुत्व। नहीं है। अच्छा, चलिए मान लीजिए हमारे देश में जो मुस्लिम समुदाय है, मान लीजिए मुस्लिम समुदाय है, तो क्या भारतवर्ष सिर्फ मुस्लिम समुदाय को भारत पे यहाँ से गए हुए मान लीजिए अंग्रेज 200 साल रहे लगभग, यानी 200 साल से पहले मुस्लिम राज्य था। और मुस्लिम राज्य मान लीजिए कभी 200 साल या 800 साल, लोगों का कहना है कि भाई 800 साल तक मुस्लिमों ने शासन किया। तो 800 साल से पहले जो लोग थे वो कौन थे? और आज भारत में जो मुस्लिम हैं वो 800 साल पहले क्या थे? 800, भाई भारत में मुसलमान, मैक्सिमम भारत 99% कन्वर्टेड भारत लोग में हैं। मुस्लिम कोई अरब देश से थोड़ा ना है। नहीं नहीं, वो कन्वर्टेड लोग यहीं हैं, के मुस्लिम, यहीं के हिंदू थे, सनातनी थे, जो कन्वर्ट हो गए जो थे। कन्वर्ट हुए। जी बिल्कुल। तो हम उनको सनातनी मानते हैं, वो सनातन है। सब, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू है। ये बताइए कि पानी पीने का धर्म किसका है? प्यास क्या सिर्फ हिंदू को लगता है कि मुस्लिम को लगता है? धर्म से, ये धर्म अलग, देखिए धर्म तो एक ही होता है, धर्म अलग अलग नहीं होता है। पंथ होते हैं, रास्ते, जैसे मैंने आपको बोला कि नदी तो एक ही है, गंगा, और गंगा से कई नहरें निकल सकती हैं। गोमुख से लेके और गंगा सागर तक गंगा से कई नहरें निकली हैं। धर्म वो एक ही है, वो जो सनातन है। सनातन से कई पंथ निकल सकते हैं, विचारधारा निकल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये दूसरा धर्म हो गया। वही है, बीज तो वही है।
मेरे पिता में, मैं अपने पिता का संतान हूं तो मैं अपना परिचय अपने पिता के रूप में दूंगा ना, अपने पिता के नाम से दूंगा। मेरा पुत्र परिचय देगा तो मेरा नाम से लेके देगा। ऐसे ही हिंदुत्व जो आपने कहा, हिंदुत्व शब्द तो बाद में बोलते बोलते कालांतर में सिंधु से हिंदू हुआ, और अब जो है उसका राजनीतिकरण करके लोग फायदा लेने के लिए, क्योंकि वो अलग परिदृश्य बदल चुका। मैंने प्रभास जोशी की एक किताब पढ़ी थी, हाँ हिंदू होने का धर्म। हाँ तो उसमें उन्होंने बताया है बकायदा हाँ, कि कैसे जबरदस्ती हिंदू शब्द पैदा किया पैदा गया। किया गया। ये मतलब दिया है उन्होंने कि जो सावरकर की जो किताब है, हिंदुत्व हिंदू क्या है, ऐसी कोई किताब है उनकी, उसी किताब में उन्होंने बकायदा बताया है कि कैसे उन्होंने इस शब्द को कहा कि इस शब्द को, इस शब्द इस भाषा में ऐसे बोलते हैं इसलिए हम इसको ऐसे बोल के इसको हिंदू शब्द का एक नया मतलब बोले कि जी जी, अब वो उत्पत्ति उसकी यहीं से होती हाँ है। वही मैं बोल उसके रहा पहले हूँ, कहीं कोई चर्चा नहीं है इस वही मैं शब्द की। बोल रहा हूँ कि देखिए, चूंकि अब आप 800 साल या 1000 साल तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं आपको बताया कि 100 साल में ही कोई भाषा में शब्द जब स्थापित हो जाता है तो 800 साल तो बहुत बड़ा विषय हो बहुत गया। बड़ा विषय हो गया। आप 800 साल में कितने जनरेशन गए होंगे, आप सोचिए, कितनी पीढ़ियां गई होंगी। बिल्कुल। 800 साल या 1000 साल में कितनी पीढ़ी चली जाती हैं। उन पीढ़ियों को तो मालूम नहीं है ना कि ये सिंधु शब्द क्या है, किंतु वो किसी 1000 वर्षों से वो शब्द हिंदू ना होकर के सिंधु ना होकर के हिंदू है। वो तो हिंदू ही। अब आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज तो हमारे जो भारतवर्ष में सारे लोग रहने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी समुदाय है, वो तो यही जानता है कि ये जो भारतवर्ष में रहने वाले लोग हैं, जिसके अधिकांश मतलब जो बहुसंख्यक हैं वो हिंदू हैं। वास्तविक में वो सिंधु हैं, लेकिन अब वो हिंदू हैं तो भाई अब परिदृश्य बदल गया। अब राजनीतिकरण में, तो राजनीति तो आप जानते हैं, राजनीति में तो सब बिल्कुल। है, साम दाम दंड भेद सब होता है। सब होता है, सब तो होता है। राजनीति में कैसे अपना फायदा हो, क्या हो, उसके लिए एक ये शब्द जो पहले गठित किया गया और उसका फायदा उठाने के लिए तरह तरह से उसका उपयोग किया जाता है, वो अलग विषय है। वो उस पर कुछ चर्चा करना ज्यादा मोदी अच्छा जी, नहीं। एक और ट्रेंड है अभी पिछले 10-12 सालों से देखने को मिल रहा है। मैं हमेशा से इस बात को मानता हूं कि भारत जो विश्वगुरु होने की बात कही जाती है, तो भारत विश्वगुरु था अपनी आध्यात्मिकता की वजह से, और इस पर कई बार मेरी लोगों से बहस हो जाती है। ये चीज स्पष्ट होनी बहुत जरूरी है कि भारत धार्मिक देश है कि आध्यात्मिक देश है। इसको, भारत को आध्यात्मिकता की वजह से जाना जाता था पूरी दुनिया में, या धार्मिकता की वजह से जाना जाता था? देखिए, धर्म और अध्यात्म दोनों अलग हैं। धर्म ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो आध्यात्मिक नहीं होगा, या कोई व्यक्ति आध्यात्मिक होगा तो धार्मिक नहीं होगा। देखिए, धर्म का पहले तो रूप समझना होगा। धर्म है क्या? धर्म का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर जाके पूजा कर लेना, या किसी मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, जनेऊ धारण कर लेना, त्रिपुंड लगा लेना, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, ये धर्म नहीं है। ये धर्म है ही नहीं। धर्म का सीधा सा एक बहुत छोटा सा आपको अर्थ बताता हूँ। संस्कृत में, व्याकरण में हमारे यहाँ एक धृ धातु है, धृ। जैसे क्री धातु मतलब करना, क्रिया है, ऐसी धृ धातु का मतलब धारण करना। हम क्या धारण करें, हमें क्या धारण करना चाहिए, और कौन से समय में क्या धारण कर, ये भी है। धारण तो हर चीज हो सकता है, ठीक है। तो किस समय में क्या धारण करना है, ये धृ जो धारण करने वाली जो धातु है, उसी को, उसी से धर्म का निर्माण होता है। इति धर्म से, धार्यते सधर्म। हाँ, धार्यते इति। तो धारण करने वाली चीज क्या है, हम क्या धारण कर सकते हैं। लेकिन अब एक ही चीज आप हर जगह धारण नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वो समय के अनुसार धारण करने का भी पैटर्न बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी के अग्रज, उनके भी भाई हैं, उनसे एक छोटे भी भाई हैं। तो पिताजी से तो हमारा जो धारण करने का हमारा धर्म कर, क्या कहते हैं कि हमारे पिताजी हमारे जन्मदाता हैं, तो हमारे पिता हैं। लेकिन हमारे पिता से जो अग्रज हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको भी पिता कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं, वो पिता नहीं है। क्योंकि आत्मा जायते, जो अपनी आत्मा से जन्म लेता है, वो पुत्र होता है। ठीक है, हमारे बड़े पिताजी के, हमारे पिताजी से बड़े हैं वो, लेकिन धर्म क्या कहता है कि हम उनको पिता नहीं कह सकते। बड़े पिताजी वो, और उसके लिए बहुत सारे शब्द हैं, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग जगहों में अलग अलग शब्द होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें क्या धारण, कब क्या, एक ही व्यक्ति को एक संबोधन नहीं दे सकते। हम एक ही धर्म, जो हम अपना व्यवहार पत्नी के साथ करते हैं, वो व्यवहार अपनी बहन के साथ नहीं, वो अपने व्यवहार माँ के साथ नहीं, अपनी बुआ के साथ नहीं कर सकते। स्त्री तो सब वही है, पत्नी भी स्त्री है, बहन भी स्त्री है, बुआ भी स्त्री है, माँ भी स्त्री है, सब स्त्री ही जाती है, लेकिन सबके साथ धर्म अलग अलग है।
सबके साथ व्यवहार अलग अलग है। तो ये जो आपने प्रश्न किया कि धर्म और अध्यात्म, तो धर्म तो वो होता है जो जैसे भगवान गीता में बता रहे हैं और भी बहुत सारे पुराणों में बता रहे हैं कि धर्म क्या है। अब जैसे हम लोग रामचरितमानस में आता है कि धर्म न दूजा सत्य समाना, चौपाई आती, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं, पर सरस धर्म और नहीं धर्म एक ही भाई, होता है। पर पीड़ा अच्छा बताइए, सम नहीं सत्य, हाँ अधमाई। हाँ, सत्य दूसरा कोई होता है क्या? सत्य तो एक ही है। और कह रहे हैं बाबा तुलसीदास जी कि धर्म न दूजा सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो फिर ये क्या है? मातृ धर्म, पितृ धर्म, लोक धर्म, राज धर्म। अगर और भगवान गीता में कह रहे हैं कि सर्व धर्माणि परतज्य, धर्माणि मतलब बहुवचन कह रहे हैं कि सर्व धर्माणि, सर्व धर्माणि बहुवचन शब्द है, यानी कि धर्म बहुत है। कह रहे हैं कि सभी धर्मों को, एक वचन में नहीं बोल रहे हैं कि तुम धर्म अपना छोड़ दो, कह रहे हैं सर्व धर्माणि, यानी सभी तरह के धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। इसका मतलब धर्म तो कई होंगे। तो धर्म कौन कौन से है? तो मातृ धर्म है, लोक धर्म है, राज धर्म है, अलग अलग धर्म है। तो वो धर्म है। लेकिन धर्म और परम धर्म दो तरह की बातें हमारे यहाँ शास्त्र में आता है। परम धर्म वही गीता में भी कहते हैं, भागवत में भी कहते हैं, स्कंद पुराण में भी कहते हैं कि सबसे परम धर्म क्या है किसी व्यक्ति का। स्त्री का परम धर्म क्या है, पति का परम धर्म क्या है, मनुष्य मात्र का, चाहे वो मनुष्य कोई स्त्री हो पुरुष हो कोई भी, उसका परम धर्म क्या है। धर्म कई हो सकता है। धर्म का एक अर्थ होता है कर्तव्य, कई पर्यायवाची भी तो होता है। धर्म का कई जगह अर्थ कर्तव्य के रूप में लिया जाता है। जैसे एक पिता का क्या धर्म है, एक पुत्र का क्या धर्म है, तो वहां धर्म का अर्थ कर्तव्य से है, ठीक है ना। और अध्यात्म इससे बिल्कुल अलग है। अध्यात्म इससे बिल्कुल, अध्यात्म क्या है? देखिए, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है, हमें पूजा करनी है कि नहीं करनी है, ये हमारे शास्त्र सब हमें प्रेरित करते हैं, बताते हैं, अनुशासित करते हैं, अनुशासन देते हैं। गुरु देता है, गुरु कहता है कि तुम ये करो। गुरु एक ही गुरु के हजारों शिष्य होते हैं और एक ही गुरु सब शिष्यों को अलग अलग निर्देश देता है कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो। ऐसा तो नहीं कि सबको एक ही ऐसा कह देता है कि तुम ये करो, ठीक है ना। तो इसीलिए धर्म अलग विषय हो गया। धर्म तो ये है कि भाई सत्य है, बस। धर्म का मतलब सत्य। और अध्यात्म? और अध्यात्म अलग विषय हो गया। अध्यात्म का मतलब बताते हैं कि अध्यात्म वो चेतना है। जैसे हमारे अंदर 14 इंद्रिय हम लोग के है, मानव में 14 इंद्रिय होता है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 4 अंतःकरण होता है, जिसको चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार बोलते हैं। तो देखिए, बुद्धि, मन और अहंकार और चित्त। तो चित्त क्या है भाई? चित्त क्या है? जब बुद्धि अलग है और चित्त क्या है? तो अध्यात्म वो है जो हमारी अंतरात्मा, जो अंतर की चेतना है, चेतना, जो अंदर की चेतना है। धर्म से आप देखते होंगे कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी मंदिर नहीं जाते, कभी आपने उनको देखा नहीं होगा माला लेके पूजा करते हुए, कभी आपने उनको भजन गाते हुए, राम राम करते हुए, भजन करते हुए देखा नहीं होगा आपने, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन वो इतने आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब होता है कि ये जो सृष्टि है, वो जो जीव और ईश्वर, ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, उसकी आस्था, उसका विश्वास, उसकी चेतना इस परमात्मा में है। वो जानता है कि ये सृष्टि किसी न किसी ने बनाई है, परम तत्व कोई है जो इस सृष्टि को चला रहा है। और उस सृष्टि का नियम है, जैसे भगवान गीता में भागवत में बोल रहे हैं अपने नंद जी को समझाते हुए कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणिवा विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणिवा विपत्यते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखो बाबा, नंद बाबा से कह रहे हैं कि देखो, ये कर्म ही जो है, अगर कोई ईश्वर नाम का चीज है, कोई भगवान नाम का चीज है, तो उस कर्म को ईश्वर बोलते हैं। अरे अस्ति केचित ईश्वर, अगर कोई ईश्वर है तो क्या है? वो कर्म है। कर्म से सुख, कर्म से दुख, कर्म से ही भोग, कर्म से ही जीवन मरण सब होता है। तो वो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है ना, इस बात से परिपूर्ण होता है, जानता है, उसकी आध्यात्मिक, उसकी चेतना जो होती है ना, वो चेतना उस परम तत्व से जुड़ी होती है। उसको जरूरत नहीं है कि माला लेके भजन करे, जरूरत नहीं है कि वो मंदिर जा करके पूजा करे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो हर चीज को प्रकृति के अनुसार, सृष्टि के अनुसार, ईश्वर के बनाए हुए कर्मों के अनुसार चलता है, उसका अनुपालन करता है। वो दिखाता नहीं है, मन से करता है। दिखाता नहीं है, वो मन से करता है, ईश्वर को मानता है, गुरु को एकदम मानता कुछ है, जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। जो एक परम। देखिए, एक अवस्था होता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर सही में आध्यात्मिकता के बारे में जानना है तो आप किसको उदाहरण देंगे? जीव की 4 अवस्था होती है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ता और तुरीय। तुरीय। तुरीय अच्छा।
तो जागृत तो आप समझ रहे हैं, हम लोग जगे हुए हैं, बात कर रहे हैं। स्वप्न, स्वप्न का मतलब होता है वो अवस्था जब हम सोते हैं, तो न तो सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, न जागृत में रहते हैं। सुषुप्ति अवस्था वो है जिसमें हम अपने को खो जाते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि हम कहाँ हैं, क्षीर निद्रा में है, बिल्कुल गहन निद्रा में रहते हैं, स्वप्न उसमें नहीं आता है। तो वो सुषुप्ति होती है। लेकिन एक अवस्था ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति को स्वप्न आता है और लगा है कि मैं सो रहा हूं और कोई अगल बगल बात कर रहा हो तो उसको सुन भी लेता है, कोई अगल बगल कोई गतिविधि हो रही है, सपना देख रहा है, वो सुषुप्ति होता, वो स्वप्न अवस्था होता है। आधा जगा हुआ आधा सोया हुआ, स्वप्न अवस्था है। और तीसरा होता है सुषुप्ति, जो गहन निद्रा में होता है। और उससे ऊपर जो अवस्था होती है जिसे तुरीय बोलते हैं, तुरीय अवस्था में सामान्य व्यक्ति नहीं जाता है। एक लिमिट है कि कौन व्यक्ति तुरीय अवस्था में, तुरीय अवस्था में परम सिद्ध व्यक्ति होगा, परम सिद्ध वो जाता है या साक्षात ईश्वर रहता है। जैसे आपने देखा होगा रुद्राष्टकम में आता है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, उसमें तुरीय शब्द आता है भगवान शिव के लिए। गिराज्ञान गोती, तुरीय शब्द आता है। भगवान शिव क्या है, हमेशा तुरीय में रहते हैं। जो व्यक्ति हमेशा जागृत रहते हुए भी, चलते फिरते हुए भी, चलता रहे फिरता रहे, लेकिन वो व्यक्ति क्या है, ईश्वर, सृष्टि यानी जीव और ईश्वर के मर्म को अच्छे से जानता है, हमेशा ध्यानस्थ रहता है। आपको लगेगा कि तो बात कर रहा है हमसे, और जो उस अवस्था के व्यक्ति होते हैं आध्यात्मिक, वो अंदर अंदर उनका चिंतन चलता रहता है, ईश्वर का चिंतन चलता रहता है। जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, जो ईश्वर के बनाए हर चीज प्रकृति के नियम में विश्वास रखते हैं, वो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं। उन्हें आप ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक व्यक्ति माला लेके बैठेगा या सुंदरकांड करेगा या फलाना चीज का दान करेगा, वो अलग प्रक्रिया हो गया। मैंने कहीं पढ़ा था हाँ। कि भारतीय जो परंपरा है उस परंपरा में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो आपने बताया अभी, जो डिफाइन किया अध्यात्म को, तो क्या हम इसको मोक्ष के समकक्ष मान सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मोक्ष, मोक्ष का ऐसा मतलब नहीं है कि मरने के बाद मृत्यु होता है, नहीं। मोक्ष का मतलब अर्थ होता है जीवत जीते जी मुक्त होना। अब मुक्त कैसे होता है जीते जी? वो बड़ा मुश्किल काम है। तुरीय जीते जी होता है, तो बिल्कुल तुरीय मरने के बाद थोड़ा होता वो है। नहीं होगा, बिल्कुल। जागृत अवस्था में चल रहा है लेकिन वो तुरीय अवस्था में रहता है, बिल्कुल। तो ऐसे ही मुक्त, मोक्ष का मतलब ऐसा नहीं हो कि मरने के बाद हमें भगवान का सायुज्यता मिलेगा, सामीप्यता मिलेगा, ऐसा नहीं है। मरने के बाद की तो मुक्त जो है वो तो है ही है, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन जीते जी मुक्त होता है वही मरने के बाद मुक्त होता है। जो जीवन जीते जी मुक्त नहीं होता है, बंधन में होता है, वो मरने के बाद मुक्त नहीं होता है। ये नियम है अध्यात्म का। ये जो व्यक्ति जीते जी मुक्त होता, अब मुक्त होना क्या होता है? जैसे एक श्लोक आता है सुदामा जी के लिए कि विप्रो वैष्णव, ठीक है, विप्र है, वैष्णव है, मतलब विप्र हैं और प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय हैं, ब्रह्मवीत हैं। सुदामा जी, सुदामा उनके लिए जी। एक ब्रह्मवीत एक उपाधि, एक विशेषण है। तो सुदामा क्या है? जीते जी मुक्त हैं। जनक क्या है? जीते जी मुक्त हैं। विदेह भी उनको कहते हाँ, विदेशी लेकर कहा जाता है। और सुखदेव जी क्या है? जीते जी मुक्त हैं। तो जीते जी मुक्त जो होता है वही मरने के बाद मुक्त हो गई। तो हमारे देखिए, हमारे मन में जो मन है ना, मन एक ऐसी इंद्रिय है, बाकी सारे 14 इंद्रिय हमारे शरीर में हैं। मन मात्र एक बुद्धि हमारी हमारे शरीर से बाहर नहीं जाती है, चित्त हमारे शरीर से बाहर नहीं जाता है। एक मन ही ऐसी इंद्रिय है जो हमारे अंदर भी रहता है और बाहर निकल के यहाँ अमेरिका चला जाएगा और फिर आ जाता है हमारे अंदर। मन ऐसा है। तो जो हमारी मन में जो चेतना रहती है ना, कई जन्मों के बाद वो, या भले शरीर मर जाता है, शरीर शरीर की एक आयु है, वही शरीर 80 साल 100 साल चला, शरीर जर्जर हो गया, चला गया। लेकिन शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, जो परमात्मा का अंश है, वो थोड़ा ना मरता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आप जानते ही हैं। हाँ, नैनम दहति तो पावक। वो जो आत्मा है और जिस शरीर से जुड़ा होता है, उस आत्मा से मन जो है, मन भी तो जुड़ा रहता है। तो इसीलिए जो है कि मन जब तक मुक्त नहीं होगा, इसलिए कहते हैं कि मन के जीते जी है, मन के हारे हार। और इसीलिए बार बार भगवान भी कह रहे हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कर्ण बंधन मोक्षयो। मन ही वो बिंदु है, मन ही वो कारण है जिससे बंधन और मुक्ति दोनों होती। देखिए भक्त समय बड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो आपका प्रश्न है कि ये जो आपने प्रश्न किया ना अभी, वह मोक्ष। मोक्ष का, हाँ। तो मोक्ष क्या है? मन से बस है।
व्यक्ति अगर जीते जी सभी अपने चिंताओं से, सभी अपने गुण और अवगुण दोनों, भागवत में लिखा है कि कि गुण और अवगुण दोनों किसी का नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि अवगुण नहीं देखना है, किसी गुण भी नहीं देखना होता। गुण भी नहीं देखना होता है। गुण देखेंगे तो मोह होगा। हाँ, उससे परे हो जाना है। गुण, दोष, अवगुण, जिज्ञासा और जितने भी आपकी इस जीवन में जो भी चीजें आप महसूस करें कि मुझे ये चाहिए, उन सब से मुक्त हो। किसी भी तरह की आकांक्षा से, किसी भी तरह की इच्छा से मुक्त होना ही मोक्ष का सूचक है। और वही अध्यात्म की परम अवस्था है। वही आध्यात्मिक व्यक्ति है, वही अध्यात्म की अवस्था है। बहुत ही, ये जो अध्यात्म और धर्म की आपने व्याख्या की, ये सबके लिए है। हाँ, और ये सबके लिए। सबको इसके बारे में जानना भाई चाहिए। ये बताइए, देखिए हमारे यहाँ पुरुषार्थ 4 लिखा, आपने हाँ, अभी कहा हाँ, ना, हाँ, 4 पुरुषार्थ। हाँ। इस जीवन में मनुष्य में मैं सबको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि किसी जेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। जेंट्स हो या लेडीज हो, जो भी हो, स्त्री पुरुष सबके लिए। मनुष्य का परम धर्म है पुरुषार्थ चातुष्ट की प्राप्ति करना। पुरुषार्थ चातुष्ट क्या है? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो सबसे पहले इस जीवन का उद्देश्य क्या है? धर्म। क्या धारण करें, आप समझिएगा। धारण क्या करें? अध्यात्म अलग विषय हो गया, धर्म इसलिए कहा धर्म। पहले पुरुषार्थ में क्या सबसे पहला क्या आया? तो धर्म। धर्म को अपनाना है, धर्म के रास्ते पे चलना है, ठीक है। उसी से अर्थोपार्जन कर उसी से अर्थ, धर्म के मार्ग पे चलते हुए अर्थ का उपार्जन करना है, करना है, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी अर्थ का उपार्जन भी मनुष्य का कर्तव्य है, उसकी जरूरत है, जरूरत। उसको करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कोई कह दे कि ए, दुनिया में मोह माया बेकार है, पैसा रुपया कुछ नहीं होता है, तो मान के लिए कोई झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बिल्कुल पखंड कर रहा है। बिल्कुल। इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है? एक यति को भी, एक निवृत्ति मार्ग, जो यति का मतलब आप समझ रहे होंगे, यति का मतलब होता है जो बिल्कुल निवृत्त होते हैं सारी चिंताओं, जो संत है, महात्मा है, सिद्ध है। अच्छा, कोई ऐसा सिद्ध मुझे बताइए, कोई ऐसा संत महात्मा मतलब बताइए जिसको भोजन की जरूरत ना हो, पानी की जरूरत ना हो। उसको भले ही वो एक लंगोटी लगाता हो, एक लंगोटी की जरूरत तो चाहिए। एक कमंडल नहीं रखता, एक कमंडल तो चाहिए। ये बिल्कुल चाहिए। तो वो कमंडल कहाँ से आएगा? कहाँ से वो आएगा? लंगोटी कहाँ से आएगी? बिल्कुल। जब सर्दी होगा तो एक ही कंबल चाहिए ओढ़ने के लिए, तो एक कंबल तो चाहिए। चाहिए तो बिल्कुल। तो उसके लिए तो अर्थ चाहिए। अर्थ उपार्जन भले ही वो गृहस्थ देगा, लेकिन अर्थ उपार्जन करना गृहस्थ का धर्म है। इसलिए धर्म के मार्ग पे चलना और अर्थ का उपार्जन करना ये आवश्यक है। और अर्थ के उपार्जन के बाद फिर आता है काम। काम का मतलब, काम में कई चीजें आती हैं, हाँ, बहुत सारी ठीक है। चीजें। काम बहुत बड़ा, काम का मतलब इच्छा होता है, काम का मतलब वासना होता है, काम का मतलब कि सारी दुनिया की ये सारी सुख सुविधाएं हैं। काम में बहुत सारा चीज है, बहुत व्यापक व्यापक उसका विश्लेषण। फिर उसका भी भोग करना है। ऐसा नहीं है कि आपका मनुष्य जीवन मिला तो सीधे आप निवृत्ति मार्ग में चले गए, यति बन गए। और अगर यति बन रहे हैं, निवृत्ति मार्ग में कोई महात्मा साधु बन रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे करने वाले बिरले हैं कि जो पैदा हुए और बिल्कुल मोह माया त्याग करके 1 से 4 पे चले गए। हाँ, 1 से 4 पे सीधे। हाँ भाई, 1 से 4 अच्छा ये नंबर पे बताइए, चले गए, अष्टांग योग में 8 सीढ़ियां है ना? हाँ बिल्कुल। ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो 1 से सीधे लेके और समाधि में चला जाएगा? ना, हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। वो तो ध्यान, धारणा, समाधि, वो है ना, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान धारणा, तब जाके समाधि। ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि जो पहले यम का पालन नहीं किया, नियम का पालन नहीं किया और समाधि में चला जाए? नहीं, संभव नहीं। तो जो यति और निवृत्ति का मार्ग है, अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम सब दुनिया छोड़ करके महात्मा बन जाए, साधु बन जाए और हम कुछ नहीं छूते हैं करते, इसका मतलब भले ही वो छोड़ दिया है, वो ये वस्त्र का त्याग किया है, घर क्या त्याग किया है, मन में जो गांठ है, मन में जो इच्छा है, मन में जो काम है, उसका त्याग नहीं किया है। और वो त्याग और करने के लिए जीवन लग जाता है, अनेक अनेक जन्म लग जाता है। वो त्याग करना निवृत्ति मार्ग है, वो त्याग करना निवृत्ति मार्ग है। ये वस्त्र का त्याग करके लाल पहनना निवृत्ति मार्ग नहीं है। नहीं। आप सादे भेष में रहिए, आप शर्ट पैंट में टाई में रहिए, और अगर आप सही में विमुक्त हैं, आप सही में सभी कामनाओं से निवृत्त हैं, सभी इच्छाओं से निवृत्त हैं, तो आप संत हैं। कोई फर्क नहीं क्या पड़ता मतलब है कि आप लाल पहने हैं कि पीला पहने हैं, कि आप चंदन लगाए हैं कि बाल दाढ़ी रखे हैं कि नहीं रखे हैं। लेकिन समस्या है कि हमारा समाज इस तरह का है कि हमारे समाज में क्या है, इस तरह के लोगों के प्रति ही विश्वास रहता है। बाबा जी हैं तो जब तक दाढ़ी बाल ये वो नहीं रहे
तो कोई अब कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति हो, अगर शर्ट पैंट टाई में रहे और सही में वो अगर सारी चीजों से निवृत्त है, तो उसको कोई संत मानने को तैयार होगा? कोई नहीं कहेगा कि संत है ये। सही बात। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जी। अब आते हैं वर्तमान पर। हाँ। आजकल धर्म से रिलेटेड ही सवाल है ये, कि एक आदर्श समाज हाँ। और व्यक्ति के निर्माण में हाँ, धर्म की क्या भूमिका है? धर्म की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए मैं आपको बोल दिया कि भगवान के लिए कहा कि रामो विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवान। भगवान राम क्या है? भगवान राम तो ईश्वर है। ईश्वर का कोई एक रूप तो है नहीं, ईश्वर तो अनंत अनंत रूप में रहता है। जो राम रूपी ईश्वर है, जो ईश्वर राम के रूप में आया, राम का रूप लेके आया, उस राम के रूप को हमने कहा कि रामो विग्रहवान धर्म। विग्रह मतलब होता है मूर्ति, विग्रह मतलब होता है शरीर, विग्रह मतलब होता है स्वरूप। विग्रह के कई अर्थ होते हैं। राम क्या है? तो धर्म के साक्षात मूर्ति है, साक्षात स्वरूप है? तो राम तो ईश्वर है। और अभी आपने कहा कि वर्तमान समय में एक आदर्श समाज में धर्म का क्या महत्व है। तो आदर्श समाज तभी बनेगा जब धर्म युक्त होगा। जब धर्म को आप, भाई आपको क्या धारण करना चाहिए? त्रिशूल और डमरू वाला असली होगा कि मतलब नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। ही होगा। आप आदर्श समाज कैसे स्थापित करेंगे? आपको आदर्श समाज स्थापित करने के लिए एक कोई नियम कानून तो होगा कि अच्छा मान लीजिए किसी भी देश का एक लोकतंत्र होता है, कहीं राजतंत्र है, कहीं लोकतंत्र है, कहीं कुछ है। उसका एक नियम तो होगा कि कौन व्यक्ति देश का राष्ट्राध्यक्ष होगा, राष्ट्राध्यक्ष का क्या कर्तव्य होगा, क्या उसके अधिकार होंगे, एक मुख्यमंत्री का, एक प्रधानमंत्री का, एक जिले का कलेक्टर का। ये एक शासन है ना, एक व्यवस्था है ना, एक व्यवस्था है। ऐसा तो है नहीं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो कुछ भी कर देंगे, आप जिले के आप जिलाधिकारी है तो कुछ भी, आपके अधिकार तो असीमित है नहीं। ये कैसा, ये क्यों नहीं है? हर एक व्यक्ति को एक सीमा में बांधा गया, यही धर्म, उसका अधिकार, उसका कर्तव्य कि हमें क्या करना है, हम कितना तक जा सकते हैं, कितना हम धारण कर सकते हैं, यही धर्म है। यही धर्म। पुत्र का एक क्या धर्म है? पिता से, ऐसा नहीं कि पिता के सामने पुत्र बैठा रहे तो पिता से कैसे ही बातें कर ले। अगला सवाल जो है, अभी राजनीति में हमारे यहाँ धर्म का बड़ी बोलबाला हो गया है। आजकल लोगों के लिए शॉर्टकट दिख रहा है, यज्ञ कराओ, कोई बड़ा अनुष्ठान कराओ, लोगों को बताओ कि मैं धार्मिक हूं, और बहुत आसानी से एंट्री मिल जाती है राजनीति में। तो धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप ये कहां तक उचित है? सबसे पहला इसमें ये पहला सवाल है मेरा। और दूसरा ये कि जो आज हमारे देश में राजनीति में धर्म का स्वरूप आप देख रहे हैं, ये अतिशयोक्तिपूर्ण है या सामान्य है? नहीं, राजनीति में देखिए, हम लोग के यहाँ पहले राजतंत्र था, लोकतंत्र तो अब मान लीजिए चल रहा है। राजतंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र में क्या अंतर है? लोकतंत्र मतलब लोक, प्रजा का तंत्र है, प्रजा के लिए है, प्रजा का, प्रजा के लिए। और राजतंत्र में जो राजा है, तो सब देखा, कुछ उसी का। सर्वदेव मयो नृपः, शास्त्र कहता है कि सर्वदेव मयो नृपः, सारे देवता राजा के शरीर में वास करते। एक राजा क्या है? तो सारे देवताओं का प्रतिनिधि है। ठीक है। अब क्या है कि ऐसा नहीं कि ये आज राजनीति में धर्म है, ये राजनीति धर्म से इतर नहीं है, राजनीति धर्म से युक्त है। राजनीति बिना धर्म की हो नहीं सकती, ये हमारे शास्त्र बोलते हैं। आप उठा के देखिए, किसी वैदिक काल से देख लीजिए, वैदिक काल से, पौराणिक काल से। फिर अब उसमें भी वही आ जाएगी। मैं वो बताता हूँ उसका रूप कैसे बिगड़ा है। हाँ। उसका स्वरूप बिगड़ गया है ना, वो स्वरूप बिगड़ गया है। उसकी भी एक सीमा है कि अगर ऐसा होता तो चाणक्य अपने ही राजा बन जाते, चंद्रगुप्त मौर्य क्योंकि वो शासक बनाते, सम्राट क्यों बनाते? धर्म का पहुंच, धर्म का राजनीति में कितना प्रतिभाग होना चाहिए, कितना उसका जो जरूरत है, ये इसकी एक सीमा है। तो जो राजनीति है, आप देखिए भगवान राम के समय त्रेता युग में
और उनसे भी पहले बड़े बड़े राजा हरिश्चंद्र और जो सारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास है हमारे यहाँ पुराणों में मिलता है कि उनके बिना गुरु के, बिना धर्म के, जो गुरु ने कहा कि ये देखो ये धर्म का मार्ग है, ये धर्म का मार्ग मतलब इस मार्ग से चलोगे तो प्रजा के लिए करोगे, अपने लिए भी सुखी रहोगे, ये तुम्हारा यही मार्ग है चलने का, इस मार्ग से तुम राज करो। ये कौन बताएगा? धर्म का जो नेता होगा वही बताएगा। धर्म के नेता मतलब जो धर्म को जानने वाला होगा, जो कोई धार्मिक व्यक्ति होगा, कोई पौरोहित होगा, गुरु होगा, वही ना जो धर्म। आजकल तो हमारे देश में जो शीर्ष पद पर बैठे हैं सब वही हैं। हाँ, तो ये वो नहीं बैठता है ना। वो जो धर्म के वशिष्ठ जी राजा बने हैं क्या? नहीं। आप बताइए, गर्गाचार्य भगवान कृष्ण के कुल गुरु हैं, उन्होंने वो राजा बने हैं क्या? गुरु का काम है मार्ग को दिखाना, प्रशस्त क्या है वो बताना कि देखो ये चीज है, आज तुमको ऐसा करना है। चाणक्य चाहते तो राजा नहीं बनता थे क्या? आप लेकिन वो राजा कैसे बना जाएगा, कौन बनेगा? अच्छा, ऐसा नहीं होता तो भाई ये इसे आपने देखा होगा पहले कि जितने भी राजा महाराजा जितने भी सब लोग थे, उनके सबसे प्रधान जो मंत्री थे वो गुरुजी होते थे। गुरुजी ने जो कहा वो ऐसा होगा। तो राजनीति में धर्म का तो हस्तक्षेप पहले से ही है। क्यों? इसलिए है, अब आज की बात नहीं मैं कर रहा हूं, आज की बात में मैं आता हूं अभी आपको। इसलिए है कि एक जो राज का राजक शासक होता है, एक राजा होता है, वो जनता के लिए है। कई आप पुराणों में ऐसा उदाहरण मिलता है कि राजा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, अपने पुत्रों को त्याग कर दिया, अपना शरीर कटवा दिया, अपने लिए नुकसान कर दिया, लेकिन प्रजा को कोई नुकसान न हो। ये धर्म में राजतंत्र का ये भागीदारी है। लेकिन अब तो उसका विकृत हो गया। इसलिए ये खराब नहीं है कि राजनीति में धर्म होना चाहिए। राजनीति में धर्म होगा तभी राजनीति अच्छी होगी, तभी शासन अच्छा होगा, तभी धर्म युक्त होगा, तभी सब लोग चैन सुख से रहेंगे। लेकिन अब चूंकि रूप विकृत हो गया है, अब जो धर्म के ठेकेदार हैं, कहने वाले हैं कि हम धार्मिक हैं, हम धर्म के हैं, हम साधु हैं, हम महात्मा हैं, या हम धर्म के ज्यादा प्रति जागरूक हैं, या हम धर्म धुरंधर हैं, हम धर्म ध्वजक हैं। ध्वजा हाँ, धर्म धुरंधर, ध्वजावाहक, ध्वजावाहक, धर्म ध्वजावाहक जो है कहने वाले हैं, वो राजनीति में अपनी हित साधने के लिए इस धर्म ध्वजा को धारण किए हुए। उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। ये धर्म से मतलब नहीं कि धर्म से राज्य चले। धर्म से किसी को, राज्य में लिखा गया है कि अगर किसी भी राजा के शासन में कोई एक व्यक्ति भी अगर दुखी है, एक व्यक्ति भी अगर दुखी है, उसका काम नहीं हुआ, तो उस राजा को उस राजगद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। राज क्या है? जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो ये है कि धर्म राजनीति में रहना ही चाहिए, लेकिन उतना रहना चाहिए मार्गदर्शक के रूप में, शिक्षक के रूप में। ये सबसे बड़ी बात है, मार्गदर्शक के रूप में। अगर धर्म का धुरंधर, धर्म का अधिकारी, धर्म का जानने वाला अगर खुद राजा बन के बैठ जाएगा, और वो राजा आज तो वही है ना, आज तो सब उस पद प्रतिष्ठा पे, उस वैभव को लोलुपता में सब जा रहे हैं। जो पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो चाहे जो धर्म ध्वजा को लेकर धारण करने वाला है, दौड़ रहा है कि हमसे जुड़े सनातनी हैं, हमसे जुड़े, वो कौन सा धर्म का काम करता है? उसके राज में बताइए कौन सी प्रजा बहुत अच्छे से रह रही है? तो आज के परिप्रेक्ष्य में अलग विषय है। वाह, बहुत बेहतरीन। अब धर्म और अध्यात्म की बातें हो गई, अब थोड़ी सी बात ज्योतिष पर करें। हाँ, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ज्योतिष शास्त्र क्या है? ज्योतिष शास्त्र, क्योंकि इसको लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों में। हाँ, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर तीसरी चौथी वीडियो, हर तीसरी चौथी रील जो है वो आ रही है इन सब चीज़ों पर। ज्योतिष में ये है, ज्योतिष में वो है, ज्योतिष में ऐसे है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। आपने पूछा कि ज्योतिष क्या है, सबसे ज्योतिष शास्त्र क्या है? तो देखिए, शास्त्र 6 है हमारे यहाँ। तो शासना त्रायते जो वो ग्रंथ है जो हमें अनुशासित करना सिखाता है। जो हाँ, मैं शास्त्र की बात कर रहा हूँ। शास्त्र 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र ज्योतिष है। ज्योतिष शास्त्र, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 शास्त्र होते हैं। ज्योतिष, आपने पूछा कि ज्योतिष क्या है? ज्योति शब्द तो आप जानते हैं। ज्योति क्या है? वो प्रकाश पुंज है, वो प्रकाश की बिंदु है।
एक ज्योति, एक अंधेरे, घोर अंधेरा कमरा हो, घोर अंधेरा हो, वहां एक ज्योति, छोटी सी मोमबत्ती का हो या दीपक की एक ज्योति अगर वहां जल जाए तो घोर अंधेरा मिट जाएगा। प्रकाश हो जाएगा। तो ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश का एक दूसरा अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान का पर्यायवाची है ये, ज्ञान, प्रकाश, ये सब एक पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ज्योति शब्द, जो ज्योतिष शास्त्र जो निकला है, उसी ज्योति पुंज से निकलता है। वो ज्योति पुंज, वो प्रकाशवान ज्ञान, जिसको जानने से अंधकार में हम सब व्यक्ति, सारा जीव जगत क्या है, अंधकार में है। अभी मालूम नहीं है कि हमें कल क्या होने वाला है, हम कहाँ जाने वाले हैं, हमारा क्या होने वाला है। किसी भी व्यक्ति, हमें एक मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, जीव मात्र की बात बोल रहा हूँ। कोई भी जीव को कैसे मालूम है क्या होने वाला है, क्या करेगा। तो वो जो ज्योतिष शास्त्र है, वो ऐसा एक प्रकाश बिंदु है, एक प्रकाश दीपक है, जो हमें अंधेरे में मार्ग दिखाता है कि हम क्या करें, किस मार्ग पे चलें, कैसे चलें, मार्ग में गड्ढा है कि नहीं है, मार्ग में खाई है कि मार्ग समतल है, मार्ग में कांटा है। ये वो विद्या है, वो ज्ञान है जो हमें बताता है कि हमें कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो ज्योतिष शास्त्र है। वेद रूपी वेद को क्या बोला गया, वेद को भगवान बना गया। भगवान क्या है, वेद के स्वरूप है। ज्योति क्या है, तो ज्योतिष शास्त्र क्या है, तो भगवान वेद पुरुष का आंख है। जो आंख है उसको ज्योतिष शास्त्र बोला गया है। अगर आंख न रहे तो आप क्या देखेंगे बताइए। भाई सारे शरीर में अंग रहे और आंख ना रहे, आप इस देश दुनिया के बारे में क्या जान पाएंगे, देश दुनिया क्या है। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं। तो ज्योतिष वही शास्त्र है जो इस अंधकार में जन्म जन्मांतर के चीजों को दिखा देता है। इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर की चीजों को दिखाता है। इस जन्म में ही अंधकार में जीवन में कैसे चलना है, ये ज्योतिष शास्त्र होता है। यही ज्योतिष शास्त्र है। इसका प्रभाव क्या होता है मानव के जीवन में? बहुत प्रभाव है। अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही में ज्योतिष का अगर कोई विद्वान हो, जानकार हो, तो बात करूंगा। वो अलग बात है कि आज के समय में तो गली गुच्छे में ज्योतिषी लोग हो गए हैं, जिसको ज्योतिष शब्द की व्युत्पत्ति भी नहीं आती होगी, ज्योतिष शब्द का अर्थ भी नहीं आता होगा, ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ भी नहीं जानते होंगे। मैं दावे से बोल रहा हूँ। जितने ज्योतिषी आ रहे हैं ना आजकल, आप मोबाइल में देखेंगे तो मीडिया पे रोज नए नए ज्योतिषी आते हैं। और पता नहीं कोई अंक ज्योतिषी है, तो कोई टैरो कार्ड ज्योतिषी है, तो कोई ज्योतिषी है, तो कोई मोबाइल ज्योतिष, तो फलाना ज्योतिष। कितने ज्योतिषी लोग आए हैं। अगर उनसे उनसे पूछ दिया जाए कि आप भैया ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ बता दो बस, ज्योतिष है क्या, कितने स्कंदों में, ये भी नहीं मालूम होगा। ज्योतिष स्कंद कितने हैं, त्रयस्कंदी बोला जाता है। ये आप पूछ दो कि ज्योतिष शास्त्र के को प्रमाणिक 5 ग्रंथों के नाम बता दो, वो भी नहीं जानते होंगे, लेकिन ज्योतिषी बने हैं। तो आपने जो कहा कि ज्योतिष शास्त्र का महत्व मानव जीवन पर क्या क्या प्रभाव? असर है, बहुत असर है। आप समझिए कि ये सूर्य और चंद्रमा की जो गति है, आप देख रहे हैं कि 365 दिन में एक साल बीत जाता है। हर चौथे महीने पे एक ऋतु बदल जा रही है, हर दूसरे महीने बदलती है, हर 2 महीने पे ऋतु बदल जाती है। और आप समझिए कि ये सारा ज्योतिष के नियम के अनुसार चलता है। अगर हम ज्योतिष के मर्म को जान लेंगे ना, वो ज्योतिष के मर्म को जान लेंगे, तो हमारा जीवन सुलभ हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करने की जरूरत तो पड़ेगी ही, हर हाल में करने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा आसान हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, आसानी से हम काम को कर सकते हैं, भटकेंगे नहीं, हमारा समय बर्बाद नहीं होगा। हमारा समय, जैसे मान लीजिए ज्योतिष के माध्यम से हम जान गए कि भाई हम इस रास्ते से जा रहे हैं, तो आगे इस रास्ते में बहुत गड्ढे हैं, और गड्ढे जिस रास्ते में हो तो हम उस गड्ढे से रास्ते में जाने में बहुत समय लगेगा। और एक रास्ता बिल्कुल प्लेन है, अच्छा रास्ता है, तो उस पे आप बिल्कुल जल्दी से चले जाएंगे। तो ज्योतिष ये बता देगा कि आपको किस मार्ग पे कैसे चलना है, किस दिन क्या करना है। अगर इसका पालन करेगा तो आदमी का जीवन बड़ा सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, उसके जीवन में ज्यादा झंझट नहीं रहेगा। ये है। और नहीं जो इस बात को पालन करते हैं तो थोड़ा सा वो जरा झंझट में रहते हैं। एक और चीज है जी जी, आजकल ज्योतिष में रत्नों के बारे में बड़ी चर्चा हो। हाँ हाँ, आप फला राशि के हैं, फला रत्न पहनिए, आप फला राशि के हैं, ये रत्न पहनिए। तो इन रत्नों का क्या जैसे राशि से स्पेसिफाई जुड़े हुए रत्न हैं, या फिर ज्योतिष के हिसाब से रत्न पहने जाते हैं? तो ज्योतिष में राशि भी आती है ना। ज्योतिष कोई छोटा मोटा विषय नहीं है ना, मतलब बताया कि ज्योतिष 3 स्कंदों में होता है। उसको संहिता, सिद्धांत और होरा बोलते हैं।
कोई होरा का जानकार है, कोई संहिता का जानकार है, कोई सिद्धांत का जानकार है, और कई लोग दोनों जानते हैं, कई लोग तीनों चीजें जानते हैं। तो जो आपने रत्न की बात कही वो ज्योतिष का ही एक पार्ट है। ज्योतिष में जब आप मार्गदर्शन लेने जाएंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, तो जो भी ज्योतिषी होगा, जो अच्छा जानकार होगा, ज्योतिर्विद होगा, तो आपको कई मार्ग बताया कि भाई आप जीवन में इस मार्ग पे चलो, आप जीवन में इस तरह का संयम करो। ऐसा नहीं कि जीवन ज्योतिष में सिर्फ लाल कपड़ा, पीला कपड़ा और गेहूं और आटा और हलवा दान करना है, सिर्फ ज्योतिष में यही उपाय नहीं है। ऐसा नहीं है। ज्योतिष में आपका संयम क्या होना चाहिए, आप कैसे करोगे, आपका प्राणायाम का तरीका क्या होगा, आपको साधना का तरीका क्या होगा, आप किस देवता की साधना करोगे, कितने देर करोगे, कैसे करोगे, ये भी ज्योतिष निर्णय करके बताता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में रत्न भी आता है, वो भी एक पार्ट है। तो रत्न क्या है हमारे जीवन में? देखिए, आप रत्न विज्ञान एक प्रकार से औषधि विज्ञान है। अभी तो उसका प्रचलन बहुत कम हो गया क्योंकि जानने वाले लोग कम हैं। पहले के समय में जो वैद्य होते हैं ना, बहुत अच्छे जानकार वैद्य हो गए। आपने सुना है कि हनुमान जी गए जड़ी बूटी लाने के लिए, सुसेन वैद्य लंका में रहते थे। इतने बड़े वैद्य, वो जान गए कि भाई ये लक्ष्मण का शक्ति बाण जो है वो कैसे निष्फल होगा, संजीवनी बूटी कहाँ मिलती है, कैसी होती है, उन वैद्य को पता है। तो पहले के जो वैद्य होते थे वो रत्नों से, जो रत्न होता है ना आज के डेट में, नीलम, पन्ना, पुखराज, जड़ी बूटियां, और वो ज्योतिष और आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान होते थे, जो वैद्य होते थे। वो भी मालूम है कि ये औषधि, ये रत्न कब समय में किस दिन कैसे धारण करना है, कैसे पीना है, कैसे खाना है। तो पहले के समय में जो रत्न होते हैं, रत्नों का दवाई बनता था। जैसे पीला पुखराज है तो उसको पीस करके, माणिक्य है पीस करके इतने दिन तक सुखाना है, धूप में ऐसे रखना है, इस समय में करना है, रात्रि में अलग अलग उसका प्रहर होता है कि ये रत्न इस प्रहर में इस प्रकार से पानी में डाल करके इतने दिन तक रहोगे, फिर उस पानी को पिलाओगे तो ये बॉडी में जाके उसका रिएक्शन ऐसा होगा, उसका ऐसा असर होगा। तो जैसे पन्ना है, पन्ना ऐसा रत्न है कि अगर अब चूंकि अब वो वैद्य वैसे नहीं रहे, ऐसे जानकार, वो लुप्त होती गई विद्याएं क्योंकि जानकार नहीं थे, अब नहीं है, तो अब वो रत्न धारण करने की प्रथा चली। क्योंकि रत्न धारण करते हैं तो कम से कम वो हमारे शरीर से टच में रहता है, स्किन से टच में रहता है। जब स्किन से टच में रहेगा तो उसका कुछ असर रहेगा, ठीक है। और फिर एक शौक का भी है लोगों का अपना दिखाने का, लेकिन इसका असर सिर्फ शौक तक सीमित नहीं है। इसका बिल्कुल दवाइयों की तरह इसका औषधि विज्ञान से इसका रिलेशन है। तो ऐसे ही पहले में क्या होता है, पन्ने को, अब जिसकी बुद्धि बिल्कुल जड़ बुद्धि है, जिसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, जिसका बोलने में दिक्कत हो रही है, तो जो वैद्य लोग क्या करते थे, पन्ना को डाल करके, और पन्ना को 36 दिन तक पन्ना को डाल करके, और उसके एक अपामार्ग जड़ी आती थी, अपामार्ग के जड़ को उखाड़ के एक विशेष मुहूर्त में, और उस अपामार्ग को जल में डाल करके प्रहर में, कि इस प्रहर में डालना है, उसमें पन्ना रत्न को डालते थे। और उस पन्ना रत्न 36 दिन उसमें रहता था, फिर 36 दिन के बाद उसको निकालते थे रत्न को। तो जो जल था और जो अभिमंत्रित हो जाता था, उसमें इतनी शक्ति आती थी कि अगर उस जल को उस प्रहर में किसी व्यक्ति को पिला दिया जाए तो उसके अंदर प्रखर बुद्धि आ जाएगी, उसका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी, वाक्पटुता आ जाएगी, वो व्यक्ति जो हकलाता है, बोलता नहीं है, वो बोलने लगेगा। तो ये रत्न विज्ञान जो है, ये बिल्कुल वैद्य का, ये मान लीजिए कि औषधि विज्ञान है, ये औषधि विज्ञान है। तो ये उसी तरह फायदा करता है जैसे औषधि फायदा करती है, बशर्ते ये है कि आपको कौन सी औषधि खानी है, ये जो अच्छा डॉक्टर होगा वो बताएगा कि कौन सी औषधि खानी है। ऐसे ही रत्न कौन सा अच्छा है आपके लिए पहनने के लिए, ये आपको अच्छा ज्योतिषी बताएगा। आजकल एक ट्रेंड है, रील्स वगैरह देखने पर पता चलता है। कभी लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि शुक्रवार को शराब पीने से शुक्र मजबूत होता है, कोई कुछ ये सब, इन सब चीजों का क्या मतलब है? देखिए, ये सब चीजों का, ये तो अपने को थोड़ा आजकल वायरल होने के लिए कुछ बोलना पड़ेगा ना। अच्छा, तो हम लोग से हम लोग कथा करते हैं, भागवत कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, बहुत सारे कथा करते हैं, तो लोग बोलते हैं हम लोग उससे आकर के। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन सब समाज में शायद सब तरह के लोग होते हैं। ठीक है, ऐसा उपाय मैं नहीं कहता कि नहीं होता है, ऐसे उपाय भी होते हैं कि कौन सी वस्तु दान करनी है, क्या करनी है, लेकिन ऐसा नहीं कोई कह सकता, ज्योतिष में कोई ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है आगे शुक्रवार को शराब पीने से शुक्र अच्छा हो जाएगा। हमारे यहाँ लिखा है कि द्यूतम पानम स्त्रिय सुनाम स्त्रियम, द्यूत मतलब जुआ, पान मतलब शराब पान, मदिरा पान, सुना मतलब जहाँ हिंसा हो रहा हो, स्त्रियम जहाँ वेश्याएं हो, ये इतनी जगह जो होते हैं ना, ये महापापी जगह माना जाता है। अब ऐसा कौन ज्योतिषी होगा
पढ़ा हुआ ज्योतिषी, जो जिसमें सही में ज्योतिष पढ़ा होगा। ज्योतिष वेद पुरुष का नेत्र है, और वेद क्या साक्षात ईश्वर है। कोई ऐसा ज्योतिषी जो पढ़ा हुआ वो बता सकता है कि हाँ भाई तुम शराब पी लो? शराब पीना हमारे शास्त्र में सख्त निषेध है जिसको, और कोई कहे कि ज्योतिष में लिखा है कि शराब पीने से शुक्र मजबूत हो जाएगा, तो वो क्यों बोल रहा है? वो सिर्फ अपने को पॉपुलर होने के लिए, अपने को सबको जनाने के लिए बोल रहा है। मुझे जो लोग जल्दी जान जाए उल्टा सीधा बता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग से लोग बोलते हैं महाराज जी आप लोग बड़ा ऐसी चीजें बोलते हैं जो आदमी सुनना नहीं चाहता। कोई ऐसी उटपटांग चीजें बोल दीजिए, कोई ऐसी चीज बात बताइए जिससे कि आप जल्दी वायरल हो जाइएगा, जल्दी आपको लोग सुनेंगे। तो हम अब बताइए अभी ऐसी चीजें क्यों बोले? भाई ठीक है, आप गुणवत्ता, भाई श्रोता की गुणवत्ता जब गिरती है ना, तो वक्ता की गुणवत्ता गिर जाती है। कथा सुनने वाले, शास्त्र और धर्म और अध्यात्म को समझने वाले व्यक्ति समझना नहीं चाहते, न सुनना चाहते हैं। तो जब उनकी गुणवत्ता गिर गई है, तो जो विद्वान है, वक्ता है, उनकी गुणवत्ता गिर गई है। बिल्कुल रावण से फोन पे बतियाने लगते हैं। अब बताइए, अब ऐसे कई मैंने देखा, अब ऐसे कई विद्वान ज्योतिषी और बड़े बड़े महात्मा लोग आजकल पैदा हो गई हैं, रावण से फोन में बतियाते हैं। हनुमान जी से एक महात्मा करते कि मैं गया था चंद्रलोक तो घूम के आया ऐसा, फिर वो बोलते मैं इंद्रलोक गया था, फिर वहां से आया तो ऐसे हुआ, उनसे मेरी ऐसी बात हुई ऋषियों से, फिर नारद से मेरी बात हुई। ऐसे आज के समय में महात्मा है। अब बताइए, तो ये सब चलिए ठीक है, ये भी मान सकते हैं कि बहुत कोई परम सिद्ध होगा ना तो ये भी कर सकता है, लेकिन वो परम सिद्ध का वो लक्षण नहीं होता है। परम सिद्ध ये वो बोलता नहीं है कि मैं इंद्र, हाँ मैं वो बोलता नहीं है, वो रील नहीं बनाता है कि मैं इंद्रलोक गया था, मैं देवलोक गया था, मेरे साथ ऐसा हुआ, उन्होंने ये बात किया। अब गुरुजी एक चीज और, अभी चूंकि ज्योतिष का बहुत प्रभाव चल रहा है, लोगों की बड़ी आस्था उसमें है, तो कुछ अभी आने वाले समय में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऐसी घटनाएं? बहुत खराब समय चल रहा है। अभी मान के चले कि चूंकि हम लोग का जो ये ज्योतिष के हिसाब से समय चलता है, 3 तरह का समय होता है, बता देता हूँ आपको। आप जानते हो, सुने होंगे संवत्सर। संवत्सर, संवत बदलता है हम लोग के यहाँ, जो हमारे सनातन पद्धति में, मैं हिंदू की बात नहीं बोल रहा हूँ, हिंदू धर्म की बात नहीं, मैं सनातन धर्म की बात बोल रहा हूँ। ठीक है। तो सनातन धर्म में समय को 9 प्रकार से बांटा गया है, 9 भागों में। 9 समय का मापदंड है। जैसे आप सुनते हैं घंटा, मिनट, सेकंड, 3 तो आपने सुन लिया। इसके नीचे और कुछ सुना होगा? घड़ी लोग कहते हैं। इसके नीचे, सेकंड के नीचे और घंटा से ऊपर नहीं आपने सुना होगा। तो ये अंग्रेजी में 3 ही समय है, घंटा, मिनट, सेकंड। लेकिन हमारा विज्ञान इतना, ये ज्योतिष विज्ञान है, ये शास्त्र इतना उन्नत विज्ञान है, इसमें 9 तरह का समय होता है। अच्छा। सौर्य काल, चंद्र काल, नक्षत्र काल, बृहस्पत्य काल, प्रजापत्य काल, ब्रह्म काल, ये सब 9 काल है। तो 9 काल में से 4 काल जो है, 4 समय जो हमारे पृथ्वी पे भी विद्यमान है, जिससे सारा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नक्षत्र, पर्व, त्योहार, ग्रहण, ये सब सारा चीज। कोई कहता है भाई एकादशी ये है, पर्व त्योहार है, ये सब इन 4 समयों से, नक्षत्र से होता है। वो अलग विषय है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन जो आपने कहा कि, तो ये जो है नक्षत्र समय, चंद्र समय, सबके अलग अलग समय होते हैं। इन्हीं समयों से ये मापन किया जाता है। आपका प्रश्न क्या था? ये था कि अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ ऐसी तो मैं वही संवत्सर की बात होने वाली है। संवत्सर की बात कर रहा था। तो हमारे यहाँ 60 संवत्सर है, जो एक संवत्सर लगभग 1 वर्ष का होता है। तो 60 संवत्सर में 20 संवत्सर का नाम है। 20 जो पहले वाले 20 संवत्सर हैं, उनका नाम है ब्रह्मविंशति। दूसरे वाले 20 संवत्सर है, उनका नाम है विष्णु विंशति। और तीसरे वाले 20 जो संवत्सर होते हैं, उनको रुद्र विंशति बोलते हैं। अच्छा। तो अभी क्या है, ये 60 चलता रहता है। जैसे 1 से शुरू हुआ और 60 तक संवत्सर, यानी 60 साल चलेगा। और 60 के बाद फिर ब्रह्म संवत शुरू है, ब्रह्म विंशति शुरू हो जाएगा। फिर वो 20 वर्ष वो चलेगा, फिर 20 वर्ष विष्णु संवति। अभी जो चल रहा है पिछले 20 साल से, 20 साल से नहीं, लगभग 12 साल से। अच्छा। अभी 7 करीब बाकी है। अच्छा। ये रुद्र विंशति चल रहा है, ठीक है। और रुद्र विंशति आप जानते हैं रुद्र का क्या काम है? भाई ब्रह्मा का काम है पैदा करना, विष्णु का काम पालन करना है, रुद्र का काम संहार करना है। तो जो गुण है रुद्र का, वो गुण समय में आता है। तो क्या है, संहार का समय है, उत्पात का समय है, विनाश का समय है। तो ये रुद्र विंशति समय चल रहा है। रुद्र विंशति में भी संवत्सरों का नाम होता है। जैसे अभी जो इस समय संवत्सर चल रहा है, रौद्र नाम का संवत्सर चल रहा है। रौद्र चल रहा है। रौद्र, इससे पहले था राक्षस था, अलग अलग संवत्सर का नाम है। इससे आगे जो रौद्र के बाद आएगा, वो दुर्मति नाम का आएगा, ठीक है ना। तो जैसा जो नाम होता है संवत्सर का, वैसा ही वो वर्ष बीतता है।
अभी अब सोचिए, रौद्र का मतलब ही होता है जो भयानक हो, बहुत उसमें उत्पत्त हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, मारकाट हो, विनाश हो, वो आप सब देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। इससे पहले भी था राक्षस, उसमें भी ऐसा ही था। आगे दुर्मति नाम का संवत्सर है, दुर्मति का मतलब ही होता है जिसकी मति बुद्धि भ्रष्ट हो बुद्धि भ्रष्ट हो। जाए। तो अच्छी खासी जो राज शासक हैं, जो अलग अलग सारे विश्व के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, आप देखेंगे, मैं उसपे कोई बड़ा टिप्पणी, मैं राजनीतिक टिप्पणी तो करता नहीं हूँ ज्यादा, लेकिन आप देखिए अभी परिप्रेक्ष्य में जो इतने सारे युद्ध चल रहे हैं, ईरान से, अमेरिका का, इजराइल, ये आप देखिए, इजराइल और अमेरिका का देखिए जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो क्या आप उसे कहते हैं सद्बुद्धि कहेंगे आप? क्या नहीं सही दुर्बुद्धि बात, तो कहेंगे? बिल्कुल बिना मतलब की लड़ाई हो रही है। मतलब अभी से उसका असर है, और रौद्र नाम का संवत्सर है, हम्म, और आगे वाले समय में दुर्मति नाम का संवत्सर जब आएगा और तो बुद्धि बुद्धि भ्रष्ट और होगी, खराब ही होगी। और खराब होगी। तो ये जो आपने कहा कि अभी वर्तमान समय में कैसा समय रहेगा, तो अभी पिछले, आगे जो आने वाला, अभी पिछला जो निकला है वो तो चल ही रहा है, आगे आने वाला अभी कम से कम 7 संवत्सर ऐसा है। अब उससे भी आगे है, एक रुद्र करके संवत्सर है, तो ये सातों संवत्सर बहुत खराब जाने वाले हैं। विशेष करके 3 संवत्सर अभी और खराब है ज्यादा, जो अभी है, यानी 2026 मान लीजिए, 27 मान लीजिए, 28 मान लीजिए। 28 में कौन सा संवत्सर है? ये रुधिर करके एक संवत्सर है, रुधिर, रुधिराग्नि करके ऐसे है। रुधिर रागिनी। हाँ, तो वो संवत्सर है लगभग 3 संवत्सर ज्यादा खतरनाक, जिसमें क्या होगा, ये संवत्सर के असर होने के कारण से आदमी के अंदर, प्रजा के अंदर वैसी ही बुद्धि, वैसा ही व्यक्तित्व, वैसा ही चरित्र हो जाता है। तो ज्यादा उत्पात होंगे, जगह जगह लड़ाई झगड़ा होना, बिना मतलब की लड़ाई करना, मारकाट करना, प्लेन क्रैश होना, ये होना, इस तरह के उत्पात, भूकंप, मतलब प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा होंगी। जो प्रशासक होंगे, जो शासक होंगे देशों के, वो उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी। इन ये उत्पात बहुत मचने वाला है अभी। अब ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है तो आगे नहीं होगा, अभी ये सब चलने वाला है। मतलब कम से कम 2 साल तो पक्का चलेगा 3 साल अभी। तो कभी कम से कम चलेगा। 28 तक तो पक्का चलेगा। हाँ, 27 तक, 28 तक तो चलेगा। उसके बाद भी अभी ये लगभग, ये मान के चलिए कि लगभग ये 6 से 7 साल तक का ही है। 6 से 7 साल के बाद अगले, अभी 2026 से आप कम से कम 6 साल जोड़ लीजिए, 6 से 7वें साल के बाद से, तो 2032 के बाद। हाँ, तो उसके बाद से हमारे यहाँ भारतवर्ष के साथ साथ और भी विश्व में शांति का माहौल आएगा। वो चाहे युद्ध के बाद की शांति हो, चाहे अस्थिर बुद्धि की शांति हो, लेकिन शांति उसके बाद आएगा। 2032 के बाद ही सब शांत दिखेगा। बहुत बड़ी बात है ये। अब गुरुजी एक चीज और, वास्तु क्या है? एक शब्द होता है संस्कृत में, वश। जी। वश, वश मतलब वास करना, हम्म। वास करना। वो कौन सा जगह है जहां हम वास कर सकें, वो कौन सा स्थिति है जहां हमें वास करने लायक के अनुकूल हो। तो जैसे मान लीजिए कोई कचरे का पहाड़ खड़ा हो, कचरे का ढेर खड़ा हो, और वहां बगल में जाके अगर आप अपनी झोपड़ी लगा के रहने लगिए, तो वो वास करने की जगह है आपका, वास करने की जगह है? आप दिन भर हमेशा दुर्गंध आएगा, तो हमारे लिए उचित नहीं है। अच्छा, कौन सी जगह पे किस तरह के नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कहाँ रहती है, इसका भी हमारे यहाँ तो शास्त्र में सब है ना। यक्ष, मानव, किन्नर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, सबका वर्णन है, और सब है। ऐसा नहीं कि नहीं है, कि किसी के नहीं मानने से नहीं होगा, सबकी अलग अलग कैटेगरी है। तो जितने भी इस तरह की चीजें हैं, वो वास्तु का एक ही शब्द में अर्थ है कि वो सबसे उपयुक्त जगह, अच्छी जगह कौन सी हो जहां हम वास कर सकें। प्रकृति और मनुष्य, हमारे, आपने सुना होगा हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं, शीत जल पावक गगन समीरा, है। तो ये हमारे शरीर में 5 तत्व है, और प्रकृति में भी 5 तत्व है। ये सारा प्रकृति 5 तत्व से ही बना है। तो प्रकृति और हमारे बॉडी से, हमारे शरीर से ये तत्व कैसे तालमेल बैठा के रखें, सामंजस्य कैसे बैठेगा, यही वास्तु है। जैसे प्रकृति में अग्नि तत्व कहाँ होता है, जल तत्व कहाँ होता है, पृथ्वी तत्व कहाँ होता है, और वास्तु सूर्य और तत्व, बस ये 2 चीजों पे चलने वाली चीज। ऐसा नहीं कि वास्तु कोई आज का विषय है। वास्तु तो विश्वकर्मा का पहला ग्रंथ लिखा है, सम्रांगण सूत्राधार, विश्वकर्मा प्रकाश। ये भगवान विश्वकर्मा का लिखा हुआ ग्रंथ है, ठीक है ना। विश्वकर्मा प्रकाश, सम्रांगण सूत्र, ये वास्तु के मूल ग्रंथ है। तो वास्तु में क्या है, वास्तु का शब्द का यही अर्थ ही है कि वो उपयुक्त जगह, जो वास करने के लिए हर तरीके से उपयुक्त हो। जहां हम वास करें तो हमारा सब तरीके से समृद्धि हो, हमारे लिए मानसिक शांति, हर तरीके से हमारे लिए अनुकूल हो।
वो उसे वास्तु बोलते हैं। अब वो उसकी बहुत सारी व्याख्याएं हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, कौन सा तत्व कहाँ है, तो उसका तालमेल हमें कैसे बैठाना है। जैसे साधारण भाषा में आप देखते होंगे, घर बनाते समय लोग कहते हैं कि भाई किचन अग्निकोण में रखो, जो पूरब और दक्षिण कोण है। तो पूरब दक्षिण कोण क्या होता है, तो भाई वो अग्नि तत्व का जगह है। तो हम अपने घर में जो अग्नि का वाला काम करें, जैसे किचन में खाना बनाने का काम है, या मीटर है, बिजली का मीटर है, पावर हाउस है, हमें जनरेटर रखना हो, तो ये सारे जो काम जिससे बिजली पैदा हो, जो बिजली का काम हो, वो कहाँ रखना है, तो अग्नि तत्व में रखना है, अग्नि कोण में रखना है। क्यों? जब अग्नि तत्व में रखेंगे तो क्या होगा, अग्नि से अग्नि, अग्नि के पास अग्नि रहेगी तो तालमेल बैठेगा। जल वाला काम जल की जगह पे होगा तो तालमेल बैठेगा। पता लगा कि जल वाले जगह पे अग्नि का काम कर रहे हैं, अग्नि के काम पे, तो क्या विरोधाभास होगा। और विरोधाभास होगा तो जहां विरोधाभास होगा वहां आप नहीं रह सकते, क्योंकि वहां नेगेटिविटी ज्यादा पैदा हो जाएगी। आप देखे होंगे, जैसे नदियों में देखे होंगे, नदी में जहां बहुत ज्यादा गहराई होती है वहां पानी बिल्कुल स्थिर होता है ना। और जहां कहीं मंदिर में पत्थर होता है, कहीं छिछला होता है। छिछला होता है, वहां बहुत हलचल होती है, हाँ। विरोधाभास होता है। क्यों होता है कि वो पानी यहाँ आकर टकराता है फिर इधर मुड़ता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, एनर्जी क्या है, डाइवर्ट होती है। तो जो उसमें रहने वाला व्यक्ति है वो उसको परेशान करेगा। इसलिए वास्तु वो विषय है जो शरीर के तत्व और प्रकृति के तत्व से तालमेल बैठा है। सूर्य की दिशा के अनुसार होता है कि सूर्य की दिशा क्या है, उसके अनुसार प्रकृति के तत्व कैसे तालमेल बैठेंगे, ये वास्तु। वाह! बहुत अच्छी चीज़। हम अगला सवाल पूछने वाले थे, कारण और निवारण आपने दोनों बता दिया उसी में, कि वास्तु क्या है, उसका कारण क्या है और निवारण क्या है। हाँ, मतलब वास्तु को तो बहुत बड़ा विषय है। मतलब वास्तु तो मेरा विषय है, मैं तो बहुत वास्तु के ऊपर काम किया हूँ। मेरे रिसर्च भी पहले मेरे कई पत्रिकाओं में और अखबारों में, कई पत्रिकाओं में वास्तु के मेरे लेख बहुत कई सालों तक आते थे। मतलब आप शोधार्थी भी हैं। हाँ, शोध हाँ, बिल्कुल। ज्योतिष पे और वास्तु पे मैंने बहुत शोध किया, कई वर्षों तक, और बहुत वास्तु के माध्यम से बड़े-बड़े चीज़ें बनाई। आपकी जो आपका जो ज्ञान है उससे हम लोगों को भी कुछ-कुछ मिल रहा है। ये हाँ, बहुत यही यही ये हमारे य लिए बहुत बड़ी यही उपलब्धि है। उद्देश्य है कि सबके पास सही ज्ञान जाना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। एक और चीज़ है, जैसे पर्व और त्योहार आजकल लगभग 2 दिन पड़ जा रहा है हर पर्व त्योहार की स्थिति ये हो गई है। और एक पब्लिक के मन में एक बहुत भ्रांति उत्पन्न हो जा रही है। ये इसका कारण क्या है? क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? 2-3 कारण हैं। एक तो जो बताने वाले लोग हैं, वो ज़िम्मेदार लोग नहीं हैं। जो बता ये निर्णय कौन ले रहा है? भाई कोई पंडित जी हैं, कोई हाँ, विद्वान हैं, जो जानते और हैं जो पंडित जी विद्वान हैं वो पंचांग से निर्णय लेते हैं। निर्णय लेते। जो पंचांग छापने वाले हैं वो भी तो कोई विद्वान पंडित जी हैं, उनका भी तो एक कमिटी होता है। हुँ। जो संपादक होते हैं, अलग-अलग पंचांग अलग-अलग जगह से, कहीं कोई दिल्ली से निकलता है, कोई बनारस से निकलता है, कोई नीमच से, कोई उज्जैन से, अलग-अलग पंचांग निकलते हैं। तो जो पंचांग में शोधार्थी हैं, जो शोध करते हैं, जो पंचांग को छाप रहे होते हैं, तो वो जो विद्वान होते हैं, इसमें 2 तरह के मत वाले होते हैं, एक स्मार्ती और एक श्रौती। श्रौत, स्मार्त आपने सुना होगा 2 नाम। श्रौत का मतलब होता है श्रुति को मानने वाले, स्मार्त का मतलब होता है स्मृति को मानने वाले। जैसे हम गृहस्थ हैं तो हम स्मार्त, इसलिए पंचांग में लिखा रहता है एकादशी वैष्णवा नाम, नीचे लिखा रहेगा स्मार्ता नाम, ठीक है ना। स्मार्ता नाम मतलब गृहस्थों के लिए है, स्मार्ता नाम मतलब गृहस्थ नहीं, स्मार्ता नाम मतलब स्मार्ती, जो स्मृति को मानने वाले हैं। स्मृति को कौन मानता है, तो स्मृति को हम सब मानते हैं। आप हम कौन हैं, तो हम वो व्यक्ति हैं जो गृहस्थ में जो प्रवृत्ति मार्ग में है। मैं बताया कि 2 मार्ग होता है, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति का मतलब जो प्रवृत्त हो, किसी चीज में प्रारंभ करे, किसी चीज को पावे, पाने की लालसा रखे, तो हमें धन मिल जाए, हमें जगह मिल जाए, हमें घोड़ा मिल जाए, हाथी मिल जाए, मकान मिल जाए। प्रवृत्त हो, किसी चीज में प्रवृत्त हो। और निवृत्त है जो हम सारी चीजों को छोड़ दिया, हम इससे निवृत्त हो गए, बोलते ना हम निवृत्त हो गए, फलाना काम करके निवृत्त हो गए। तो जो निवृत्त का मतलब हो जाए संत महात्मा, जिसको हम वैष्णव बोलते हैं। वैष्णव का मतलब ऐसा नहीं कि जो तिलक लगाया 3 वाला वो वैष्णव होता है, ना ना ना। वैष्णव वो है जो निवृत्त मार्ग में है, जो इन सब चीजों से परे है, मोह से दूर हो गया, सारी इच्छाओं से दूर हो गया, आकांक्षाओं से दूर हो गया, वो निवृत्ति, उसको श्रौती बोलते हैं। और जो प्रवृत्ति है, जो गृहस्थ में, तो प्रवृत्ति कौन होगा, तो गृहस्थ। भाई गृहस्थ चाहता है कि हमारा नौकरी लग जाए, हमारा व्यापार हो, हमारा पुत्र हो, हमारा मकान हो, ये प्रवृत्ति मार्ग है। तो जो प्रवृत्ति मार्ग है वो स्मृति के अनुसार चलता है। स्मृति क्या कहती है कि 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए, गणेश की, सूर्य की, दुर्गा की, विष्णु की और शिव की।
ठीक है। तो स्मृति के मानने वाले लोगों के लिए पर्व त्योहार का निर्णय अलग होता है। वैष्णव जो हैं, जो श्रोत्रिय हैं, जो सिर्फ वेद कहता है कि अदृशन्नु दृशन्नु दन, वेद कहता है सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, सबसे वेद में लास्ट में मंत्र आता है खम ब्रह्म, अलग अलग ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में बताता है कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है। फिर बाद में कहता है वेद की नेति नेति न इति न इति, इतना ही ईश्वर नहीं है। तो वैष्णव क्या कहता है, वैष्णव कोई मतलब नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। तो वो अपने हिसाब से उसको व्रत को मानता है कि हमारे लिए कोई आकांक्षा नहीं है, ये होगा तो हम व्रत करेंगे। लेकिन स्मृति के मानने वाले लोगों के लिए परिपाटी है, स्मृति के मानने वाले के लोगों का अनुशासन है, कोई नियम है। तो जो पंचांग छापने वाले, त्रुटि कहाँ से हो रही है? तो त्रुटि दो जगह से हो रही है। एक तो जो पंचांग जो छापने वाले लोग हैं, पंचांग जहां से बन रहा है उसमें भी दो तरह के लोग हैं, स्मार्त और श्रौत। ठीक है। कुछ लोग वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित हैं, कुछ लोग दूसरे संप्रदाय से, शैव से, कोई शाक्त से, कोई शौर्य से, कोई गणापत्य से, अलग अलग संप्रदायों से प्रभावित होने वाले व्यक्ति उसी अनुसार पंचांग छापते हैं। तो कंफ्यूजन हो गया। तो उस पंचांग की वजह से एक सारे कंफ्यूजन होते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है कि सही में निर्णय क्या लिया जाए ये कोई जानता नहीं, मत नहीं बन पाता, एक मत नहीं है, मान नहीं रहे। क्योंकि पंचांग में भी सही लिखा है कि ये आज व्रत होना चाहिए, जो लेकिन क्या होता है हर जगह पे जो लोकल लोग होते हैं, तो वो अपनी एक महत्व दिखाने के लिए, अपनी प्रधानता रखने के लिए भी ये कहते, चूंकि वो प्रभावित रहते हैं किसी खास संप्रदाय से, वो खास संप्रदाय से प्रभावित रहते हैं, दीक्षित होते हैं, तो उस निश्चित है कि भाई अगर कोई वैष्णव संप्रदाय से है तो वैष्णव संप्रदाय को मानेगा। तो वैसे व्यक्ति एक दूसरा पर्व त्योहार के लिए वो हटाते कि नहीं ये नहीं, आज तो वैष्णव का तो ये है, वो भ्रांति। और ये सारा इसलिए फैल गया कि आज मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। पहले कोई जानता नहीं था, एक बार जो कह दिया सो सब मानते थे। आज तो हर व्यक्ति जो कुछ जानता था। अब आज के डेट में क्या है, मोबाइल, अब पंडित जोशी बहुत हो गए हैं, वो मोबाइल पे गूगल पे देख लेते हैं कि आज ये तिथि है, आज ये पर्व है, और फिर उसके बाद वो बताने लगते हैं। तो उनके कारण से ये सब सारा बना। इसके लिए एक कोई, जैसे हर चीज का एक कोई अनुशासनात्मक प्राधिकरण होता है ना, IRDA है, एक RBI है, हर एक चीज को अनुशासन करने के लिए ऐसा कोई आयोग होना चाहिए। नहीं तो इससे बहुत सनातन धर्म का ह्रास होना है, हो रहा है। आज एक हंसी के पात्र, मजाक के पात्र बन के सनातन धर्म के लोग निश्चित बन गए हैं। इसमें बहुत ह्रास है। जैसे हर साल हम देख रहे हैं कि अभी हम तो 3 साल से, पिछले 4 साल से देख रहे हैं कि बक्सर में जिस दिन होली होती है उस दिन देश में होली नहीं होती है। पहले ही एक दिन हो जाती है पूरे देश में, हम लोग अगले दिन मना रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि इसके लिए एक ऐसा आयोग, एक ऐसा प्राधिकरण होना चाहिए जो इसको अनुशासित करे। उसमें विद्वानों का, और अच्छे विद्वानों का उसमें होना चाहिए, जो ये बताए कि हाँ पंचांग सारे छपेंगे तो इस तरीके से ही छपेंगे। हाँ, ये होना चाहिए, तब जाकर के इसका, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। RBI और IRDA की तरह। जी बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल, इससे बहुत सारे मंत्र हैं। जैसे एक मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र है। तो क्या मंत्रों का प्रभाव होता है, पहला सवाल। और दूसरा ये कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, जो धर्म से जुड़े लोग हैं, वो कहते हैं कि मंत्रों का वैज्ञानिक प्रभाव होता है, तो क्या ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है। देखिए आपने कहा, सबसे पहला प्रश्न किया कि मंत्र का प्रभाव होता है कि नहीं। मंत्र क्या है, आपको मैं वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। धार्मिक दृष्टिकोण से ये है, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि मंत्राधीनः देवता, दैवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनः देवता, तस्य मंत्र ब्राह्मणाधीनम, तस्मात् ब्राह्मण देवता। ठीक है। यानी इसका मतलब है कि सारा जगत जो है देवताओं के अधीन है। देवताओं के अधीन है कैसे? तो जो वायु आपको अच्छा, हवा चल रहा है तो हवा कौन चला रहा है? हवा चलाने वाले को किसी को देखा है आपने कि हवा कैसे, कौन कंट्रोल कर रहा है? सूरज उग रहा है, अगर सूरज अगर नहीं उगे 10 दिन, वहां क्या स्थिति होगी? अगर रात्रि में चंद्रमा ना उगे तो चंद्रमा से जो औषधीय गुण आते हैं, हर एक चीज में कुछ ना कुछ गुण है, उसको कौन प्रभावित कर रहा है? सृष्टि को कुछ ना कुछ तो, कोई ना कोई तो प्रभावित तो कर रहा है ना। कौन प्रभावित कर रहा है? तो देवता कर रहे हैं। ये हमारा सनातन धर्म मानता है।
ऋग्वेद मानता है, सब मानता है। तो ये सारा जगत किसके अधीन है? तो देवताओं के अधीन है। और वो देवता किसके अधीन होते हैं? तो मंत्रों के अधीन होते हैं। क्यों मंत्रों के अधीन होते हैं? जैसे आप आम भाषा में एक प्रोटोकॉल होता है हर एक चीज का। आप समझ लीजिए कि जैसे आपने देखा होगा संगीत में कोई गान कि फलाना गाना इस राग में है और इस ताल में है, इस मात्रा में है। सुने होंगे आप कि फलाना गीत या फलाना गाना ये इस राग का है, ये यमन राग का है, और ये तीन तीन ताल में है, झपताल में है, कहरवा में है। इसका मतलब क्या है? तीन ताल का मतलब है कि 16 मात्रा में वो होगा, यानी उस गीत का जो बोल होगा वो 16 मात्राएं होंगी, उसमें 16 अक्षर होंगे, और उन्हीं 16 एक अक्षरों में वो पिरोया हुआ है। एक उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ऐसा नहीं कि कोई भी गीत कैसे भी गा देंगे, आप समझिएगा। यानी उसकी एक खास संरचना है। ऐसे ही मंत्रों की संरचना है। मंत्रों के छंद होते हैं, मंत्रों के अक्षर होते हैं, अलग अलग बृहति छंद, जगती छंद, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, अलग छंदों का नाम होता है। मंत्रों में भी मात्रा होता है कि ये मंत्र कितनी मात्रा का है, कौन से छंद का है, इसको बोलने का तरीका क्या है, कि कितनी स्पीड में किसी मात्रा में बोला जाएगा। ऐसा नहीं कि मंत्र कैसे ही बोल देंगे। तो कैसे बोलेंगे तो निरर्थक होगा, कोई अर्थ का नहीं होगा। कुछ मंत्र नहीं अर्थ ने फायदा नहीं करेगा, उल्टे नुकसान करेगा। जैसे कोई अगर गाना गाए बिना मतलब का कर्कश आ जाए तो सुनने वाले और कान बंद कर लेंगे और उसको मार कर भगाएंगे, भाई तो क्या गा रहा है उल्टा सीधा। यानी कि हर एक चीज का एक संरचनात्मक प्रक्रिया है कि ये मंत्र कैसे बनेगा, ये गाना कैसे बनेगा, कितने राग में होगा, मात्रा कितना होगा, और उसके बाद जब वो गाएंगे तो बहुत कर्णप्रिय लगेगा, सुंदर लगेगा, शुद्धता भी होनी चाहिए। शुद्धता आएगी। ऐसे ही मंत्र क्या है? मंत्र दृष्टा, ऋषियों ने इस मंत्र को दृष्टा ने देखा, तो देखा तो उसकी एक संरचना किया। ये मंत्र इस मात्रा में इस विधि से इतना देर तक रखा जाएगा, फिर इस अक्षर के बाद अगर ये वाला अक्षर, जैसे मान लीजिए ओम भू भुवः स्वः, आप गायत्री मंत्र की बात माने, कोई मंत्र ले लीजिए, तो उस खास मंत्रों में एक संरचना है। उस मंत्रों में ऐसी संरचना है कि उस मंत्र के अधीन वो देवताओं का सारा कुंडली छिपा हुआ है, देवताओं का सारा उसमें शक्ति छिपा हुआ है। अगर उस तरीके से, उस विधि से उस मंत्र का अगर आपने उच्चारण किया, और उसकी सीमा है कि इस सीमा में इतनी संख्या में अगर आपने उच्चारण किया, तो उस मंत्र में जो छिपा हुआ दैवीय शक्ति है वो जागृत हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। वही तो देवता है, जो शक्ति है वही तो देवता है। जो शक्ति जागृत होगी तो वही बोलते हैं कि ये मंत्र का ये देवता है। तो हर एक मंत्र का, जैसे महामृत्युंजय है, गायत्री मंत्र है, अलग अलग मंत्र हैं। तो हर एक महामृत्युंजय, गायत्री, गायत्री क्या है, महामृत्युंजय क्या है, ये अलग विषय हो गया कि गायत्री क्या है, महामृत्युंजय। ये मंत्र के अधीन सारे देवता हैं। मंत्र का सही में अगर सही तरीके से मंत्र बोलने की बहुत विधि है। मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं, पौराणिक मंत्र है, वैदिक मंत्र है, बीज मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र है, अलग अलग मंत्र होते हैं। तो मंत्र, हर एक मंत्रों का बोलने का एक खास पैटर्न है, उसकी संरचना है। उस संरचना में, उस विधि से मंत्र बोलेंगे तो वो मंत्र आपके लिए दवाई की तरफ फायदा करेगा। और ये नहीं कि इससे बोलने की चीज है, कि इसमें तो लाखों करोड़ों रिसर्च हो चुके, और आज से नहीं हजारों वर्षों से रिसर्च हो चुके। और अब तो आज के जमाने की कितने नासा में और कितने देशों के बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात को रिसर्च करके अब मानते हैं। आज विश्व के और कई देशों में संस्कृत के मंत्रों और विषयों के ऊपर रिसर्च चलता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है। तो हमारे ऋषियों ने इसको हजारों लाखों साल पहले इसका रिसर्च कर लिया, इसको दृष्टा देख लिया था कि इसकी शक्ति ये है। तो मंत्रों का बहुत प्रभाव है। मंत्र वैसे ही फायदा करता है जैसे दवाई फायदा करती है, जैसे औषधि फायदा करती है। बस आपको बोलने का तरीका आना चाहिए, उस मंत्र को सही उच्चारण करने का तरीका, समय, उसका समय भी है। जैसे आपने रागों में देखा होगा, आपने सुना होगा कि फलाना राग का गाने का समय ये होता है, प्रहर होता है। ये राग इस प्रहर में, ये राग इस प्रहर में, ये राग इस प्रहर में। ऐसे ही मंत्रों का प्रहर होता है। मंत्र का प्रहर है कौन सा राग किस प्रहर में, किस संरचना में, किस टोन में, उसमें अष्ट विकृति बोलते हैं। मंत्रों को बोलने के 8 तरीके होते हैं। 8 विकृति 4 प्रकृति, 12 तरीके होते हैं। जैसे आपने सुना होगा थोड़ा दिन पहले एक महाराष्ट्र के एक युवा लड़का, 19-20 साल का लड़का था, जिसने दंड क्रम से पूरे मंत्र के, वेद के मंत्र को उल्टा पढ़ा था। अभी कुछ दिन पहले की बात, अभी 2 महीने पहले की बात है। एक महाराष्ट्र के एक विद्वान पंडित हैं, बड़ा लड़का, युवा लड़का है बिल्कुल, उसने शुक्ल यजुर्वेद को उल्टा पढ़ा, वो दंड क्रम से। तो दंड क्रम क्या है, वही मैं आपको बता रहा था कि एक ही मंत्र को 8 तरीके से पढ़ते हैं, उसको अष्ट विकृति बोलते हैं।
पद पाठ, संहिता पाठ, रथ पाठ, दंड पाठ, घन पाठ, ये सब पाठ के नाम है। मंत्र एक ही रहेगा, पढ़ने के तरीके बदल जाएंगे। पढ़ने के तरीके बदलने से उसका अर्थ बदल जाएगा, उसकी एनर्जी बदल जाएगी, उसका दैवीय प्रताप बदल जाएगा। तो मंत्रों में बहुत शक्ति है। मंत्र वैसा ही कि मंत्र का अधीन देवता होते हैं। मंत्र अगर सही आपने किया, देवता को आना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और हमारे शास्त्र में लिखा है कि मंत्र में, गुरु में, वैद्य में, राजा में, तीर्थ में, इन सारे चीजों में जिसका जैसा जितना विश्वास होगा वैसा ही फल मिलेगा। अगर मंत्र में आपका कोई विश्वास नहीं तो मंत्र कोई फायदा नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा और निरर्थक होगा। गुरु में आपका कोई विश्वास नहीं है, राजा में आपको, तो कोई फायदा नहीं होगा। वैद्य में आपको, डॉक्टर में विश्वास नहीं, कितना ही बड़ा डॉक्टर रहेगा, वो जाएंगे पता नहीं कैसा डॉक्टर है यार, दवाई देगा, ठीक होगा कि नहीं, तो वो दवाई फायदा नहीं करेगा। सब विश्वासम फलदायकम। विश्वास तो है ही है। विश्वास कर, मंत्र ऐसा चीज है, ऐसा संरचना है, वो औषधि है। मंत्र औषधि है। इसलिए मंत्र तो ऐसा है कि मंत्र एक खास संरचना से रचा गया है। अगर आप उसका, ये तो हम लोगों को तो ये रोज जीवन में देखते आ रहे हैं, खास मंत्रों का अनुष्ठान होता है और उस अनुष्ठान की प्रक्रिया से बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े कार्य, ऐसे ऐसे कार्य होते हैं जो सब लगता है कि होगा नहीं, वो मंत्रों का प्रभाव से सब कार्य संपन्न हो जाता है। बस करने की प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिए। गुरुजी, आपसे बात करने के बाद मन तो नहीं कर रहा है कि ये जो सिलसिला है इसको रोका जाए, लेकिन समय की पाबंदी हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपने बहुमूल्य और उपयोगी समय में से कुछ समय हमारे लिए भी दिया, हाँ इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कभी ज़रूर बैठेंगे आपके साथ, हाँ, कुछ और चीज़ों पर बात करेंगे, कुछ और जानकारी लोगों के बीच लेकर आएंगे। ठीक बहुत है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप।